गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बढ़िया, आज ढंग से मतलब बिना नींद के बैठे हो ना, ठीक है। नहीं अभी नहीं, अब नहीं आएगी, ठीक है। देखो कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें जो एक वर्ड लिखा था ना अपन ने, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। वो स्टीरियो सेंटर को देखने के देखो यार अलग अलग तरीके हैं। तो अपन ने लिख दिया था कि जहां से जीआई शो हो रहा है वो स्टीरियो सेंटर, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जीआई शो हो रहा है तो उसको मैंने क्या बोला, एक स्टीरियो सेंटर। लेकिन इस पे इस कार्बन से भी हो रहा है और इस कार्बन से भी हो रहा है ना, तो उसको स्टीरियो सेंटर स्टीरियो पार्ट बोलूंगा तो एक, सेंटर पूछूंगा तो दो कार्बन है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते नहीं है स्टीरियो सेंटर के, वो ऑप्टिकल में आएंगे अभी, ठीक है। क्योंकि वहां पे जब चेक करोगे तो वहां पे मैं फिर अलग से लिखवा दूंगा कि एग्जैक्ट स्टीरियो सेंटर तुम कैसे काउंट करोगे, ठीक है। बट कल वाले पार्ट से अपने को बस इतना समझना था कि वो कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या देखा था, ये कुछ क्वेश्चन और छूट गए थे या ठीक है थोड़ा अलग थे, वो सही बताए थे, ठीक है। लेकिन उसमें जो अपन ने लिखे थे ना एक स्टीरियो सेंटर दो, तो वो थोड़े गड़बड़ होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ये तो चलो पार्ट नहीं है ऐसा, जो जहां भी डबल बॉन्ड ऐसे शो कर रहा होगा वो डबल बॉन्ड में दो ऐसे कार्बन है जो जीआई शो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन भी करता है, ये भी करता है, तो उसको स्टीरियो सेंटर में फिर दो काउंट करते हैं, दो कार्बन, एक डबल बॉन्ड से दो कार्बन है जो जीआई शो कर रहे हैं, तो वहां एक डबल बॉन्ड पे दो स्टीरियो सेंटर काउंट किया जाता है, ऐसा। उसको एक काउंट नहीं करोगे, दो काउंट करते हैं फिर, ठीक है। नहीं वो वैसे लिखा रहने दो बस, ठीक है। अभी जब आएगा तब लिख लेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये जीआई शो करता है कि नहीं, अगर ये पूछा है तो देखो रिंग में नॉर्मल अगर एक स्ट्रेट चेन की बात करूं तो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला। जैसे मान लो अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं और पूछ रहा हूं जीआई शो करता है कि नहीं करता है, जैसे ये, तो ये कैसे होने चाहिए, sp2 ab और ab, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं रिंग के अंदर की बात करूं, कभी भी एक रिंग बना दी और फिर पूछ रहा हूं, ये तो रिंग नहीं करेगी, लेकिन अगर अलग अलग ऐसे कुछ लगा दिए ये, तो ये वाली रिंग करेगी। और बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये sp3 होने चाहिए। तो अगर स्ट्रेट चेन की बात करें तो उसमें कैसा होना चाहिए, sp2। रिंग में अगर मैं चाहता हूं कि रिंग जीआई शो करती कि नहीं करती, तो उन दो पॉइंट्स को कैसा होना पड़ेगा, sp3। ये समझ में आया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन अगर क्लोरीन अगर नहीं लगे होते तो ये रिंग शो करती क्या जीआई, नहीं, क्योंकि सब पे फिर दो दो हाइड्रोजन है तो वो नहीं करता है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स क्या sp3 है ना, ये भी क्या है sp3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन ही होगा ना, समझ में आता है ना, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो ये वाला क्या शो करेगा। और इसको देखने के लिए या तो ऐसे इमेजिन कर लो कि इस पूरी रिंग को इन दो कार्बन के अलोंग डबल बॉन्ड बना दो, समझ गए। रिंग को क्या मान लो, डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के अलोंग, तो ये शो करता है, यस, ठीक है। ये वाला शो करेगा क्या, रिंग में अगर दूसरे एटम लगे तो वो कार्बन sp3 होगा तभी वो करते हैं, वरना नहीं शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये sp2 है, तो इनके इन पॉइंट के अलावा अगर कहीं और लगे होते तो करते, मैंने बोला था, है ना। तो ये वाला क्या है, नहीं शो करेगा, समझ में आता है ना, ठीक है। अच्छा इसमें लिखना, रिंग भी नहीं करेगी और डबल बॉन्ड इन द रिंग वो भी नहीं करे, क्योंकि डबल बॉन्ड को अगर रिंग के अंदर शो करवाना है जीआई तो उसको क्या होना चाहिए, 8 कार्बन मिनिमम होने चाहिए उस रिंग के पास। क्योंकि देखो अगर ये डबल बॉन्ड को सिस ट्रांस बनाना है तो डबल बॉन्ड के इन दो कार्बन से ये रिंग ऐसी मुड़नी चाहिए, फिर फ्लिप होनी चाहिए। ये अभी रिंग ऐसी है सिस में, ये मुड़ जाएगा तो ये रिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, ये अभी ये ऊपर था, मतलब अगर ये ऐसा होता पहले ऐसी थी, तो मैंने क्या किया, इन दो को पकड़ के बस उस रिंग को ऐसा मोड़ दिया। तो अगर डबल बॉन्ड के अलोंग में चाहता हूं कि शो करे तो उसको सिस का ट्रांस बनाना जरूरी है, तभी कर पाएगा। लेकिन 7 कार्बन तक अगर मैं ऐसे बेंड करूंगा तो रिंग ही टूट जाएगी, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए जिसमें भी ये चीज कर पाऊं, ठीक है, तभी डबल बॉन्ड शो करेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा ना, तभी वो शो करेगा, वरना नहीं करता हूं। तो इस वाले केस में नहीं करता है ना।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इन द रिंग भी शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 6 ही है कार्बन रिंग में, और रिंग तो नहीं करेगी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें रिंग की बात करूं तो रिंग में कहीं भी sp3 होने चाहिए। चलो ये तो sp3 है, ये क्या है? sp2 है ना। तो इस इन 2 पॉइंट को मैंने बोला था मत इंक्लूड करना। इनके अलावा कहीं भी कोई 2 पॉइंट उठा लेना जहां पे अलग अलग ग्रुप लगे हो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो किसी और से मैच कर ही नहीं सकता ना मैं। तो यहाँ पे रिंग नहीं शो करती। अब डबल बॉन्ड क्या लाऊं? डबल बॉन्ड तो 6 कार्बन के अंदर की रिंग में ही है ना। तो डबल बॉन्ड इन द रिंग, डबल बॉन्ड इन द रिंग ये भी नहीं शो करेगा। समझ में आए? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और उठाते हैं। इसमें रिंग शो करेगी क्या? क्योंकि देखो ये क्या है? sp3, ये भी क्या है? sp3। तो इन 2 पॉइंट के अलोंग अगर मैं पूरी रिंग को चिपटा कर दूं, समझ गए? तो इन 2 पॉइंट के अलोंग तो करेगा, तो रिंग शो करेगी। अब ये डबल बॉन्ड करेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी 6 कार्बन के अंदर ही है वो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इन द रिंग नहीं शो करेगा। समझ में आए? जीआई की बात कर रहा हूं मैं ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अब जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहे हो सारे चेक करने पड़ते हैं। तो इफ डबल बॉन्ड के अलोंग ये 2 कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग हैं, ठीक है। इस पे इधर से चलूंगा तो यहाँ तक कुछ अलग, और इधर से चलूंगा तो यहाँ पे कुछ अलग। तो इस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं ना, समझ में आता है ना? इधर से चलूंगा तो ऐसा, इधर से बॉन्ड आ गया ये वाला पार्ट, और फिर ऐसा, तो अलग है ना वो तीनों चीजें। तो ये डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग की बात करूंगा इसमें, तो है ना, डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग वाला शो करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग वाला करेगा क्या? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग वाले को मिनिमम 8 कार्बन का होना, मतलब मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तब तो डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग वाला नहीं करेगा। अब रिंग की बात करूं, रिंग करेगी क्या शो? रिंग पे sp3 कार्बन वाले पॉइंट्स की जगह, देखो ये 2 तो इंक्लूड नहीं करता हूं। अब ये तो sp2 हो गया, sp3 वाले की जगह अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो रिंग भी नहीं करेगी शो। समझ में आया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये डबल बॉन्ड के अलोंग ये कार्बन पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है, इस पे इधर से जाऊंगा तो 1 2 2 पे इथाइल लगा है, इधर से जाऊंगा तो 1 पे ही मिथाइल लगा है। तो अलग अलग ग्रुप लगे हैं ना। इधर से चलूंगा तो इधर आया, इधर से यहाँ पे कुछ और, फिर यहाँ कुछ और, तो अलग अलग ग्रुप हैं ये। तो डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग इसमें शो करेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना? डबल बॉन्ड ये वाला शो करेगा। अब ये रिंग शो करेगी कि नहीं? करेगी, है ना। क्योंकि देखो ये ग्रुप है कुछ और लगा है, और ये ग्रुप मिथाइल लगा है, और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, तो इन 2 पॉइंट्स के अलोंग करेगी ना, ठीक है। और डबल बॉन्ड है नहीं इसमें, तो अंदर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड वाली चीज है ही नहीं अभी। तो रिंग क्या करेगी? यहाँ पे जीआई शो करेगी। समझ में आया है क्या था? ठीक है। अब ये वाला एक और, ये डबल बॉन्ड करेगा क्या? देखो ये तो ठीक है, इधर से चलूंगा तो भी सेम, इधर से चलूंगा तो भी सेम, तो डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा, ठीक है। रिंग करेगी क्या शो? क्योंकि यहाँ सब जगह 2s2 है, 2s2 है, तो रिंग भी नहीं शो करेगी। समझ में आया? ये वाला चलो, डबल बॉन्ड है, अपन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन कौन कौन है? ये और ये कार्बन। तो इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, हाँ लगे हैं। इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप चेक कैसे करते हैं? वैलेंसी तो चारों पूरी हो गई, अगर 4 पूरी नहीं होती तो मैं एक हाइड्रोजन मानता। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, और फिर ये रिंग डी होती, समझे, तो मैं इसकी 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हुई ना, तो मैं चौथे को हाइड्रोजन मान लेता, और फिर बोलता है कि हाँ 2 अलग अलग ग्रुप है और 2 अलग अलग ग्रुप है, तो ये करता है शो।
लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्ड, रिंग सीधा जुड़ी है, या फिर बोलूं रिंग का कार्बन ही डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे चारों वैलेंसी हो गई ना पूरी। तो अब मैं इस कार्बन से मेरे को इधर से देखना पड़ता है चल के आके यहाँ तक, मतलब इक्वल एकदम बराबर पोजीशन तक, और इधर से यहाँ से चल करना पड़ता है। तो यहाँ से इधर से चलूं तो ये चीज और ये चीज सेम ही है ना। मान लो इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया ना यहाँ पे। तो जब दोनों ही ग्रुप कार्बन से सेम लग गए तो नहीं शो करता हो जीआई, इसीलिए ये वाला नहीं करेगा। इसमें देखो, इसमें अगर यहां से चलना शुरू करूं इससे, तो इसको मैं ए मानूं, तो यहां से क्या है, ये पूरा सिंगल 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 यहां तक ऐसा आ रहा है। अगर नीचे से चलना करूं तो यहां तक तो ठीक है, फिर ये आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे वापस सिंगल। तो ये आधा पार्ट इसको ऐसे समझो, ये तो ऊपर का आधा पार्ट और नीचे का आधा पार्ट सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना, अलग अलग है। तो ये बोल सकता हूँ ना मैं, इससे ये ग्रुप अलग लगा है, ये ग्रुप अलग लगा है, तो दो अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं तो जीआई शो करता है। तो इसलिए कर रहा है, और ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ ए इज इक्वल टू बी है, यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी है। समझ गए? आ गया? ठीक है। हाँ, किस वाले में? ये ऊपर वाला लास्ट सेकंड जो अभी इसमें रिंग शो नहीं कर रही है ऐसा। देखो, रिंग कब जीआई शो करेगी? जब उस पे sp3 कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हो। तो रिंग पे sp3 कार्बन कितने दिख रहे हैं मेरे को? 1 2 3 3 ही है बस। ये तो sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, तो 3 ही है sp3 वाले, 1 2 और 3। तो sp3 वाले कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो sp3 कार्बन वालों पर सेम ग्रुप लग गया ना। जैसे यही चीज अब तुम बोलोगे इसमें रिंग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि रिंग में sp3 कार्बन वाले पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो ये दो तो sp2 वाले हो गए, sp3 वाले कौन है? ये और ये, और इन पे क्या लगे? तो सब पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप सेम लग गए ना। जैसे ये क्यों कर रहा है रिंग में? क्योंकि ये दो तो sp2 है, मैंने बोला sp3 वाले पे अलग ग्रुप होने चाहिए। तो ये sp3 है, ये है और ये है। तो इस sp3 वाले पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, एक नहीं दिख रहा है तो चौथा हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो इन दो के अलोंग तो करेगा ना, तो इसलिए रिंग कर रही है। समझ में आया? और जैसे ये है, तो इसमें क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दो तो sp2 हो गए, तो इनको नहीं गिनूंगा। sp3 वाले कौन है? ये और ये। तो मुझे एटलीस्ट ऐसे 2 कार्बन चाहिए ना जिनके अलोंग में चेक करूं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऐसा मिल रहा है जिसपे 2 अलग लगे। इसको अगर इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, इसको इससे कंपेयर करूं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे एटलीस्ट इन दोनों को नहीं, ये sp2 वाला हो गया ना बेटा। मुझे रिंग में चेक करूंगा तो sp3 वाला ही चाहिए, ये लिखा है कि रिंग में चेक करूंगा तो sp3 वाला ही चाहिए, डबल बॉन्ड में चेक करूंगा तो sp2 वाले चाहिए। तो ये तो sp2 वाला है, इसीलिए इसको इस क्लोरीन से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, सिर्फ sp3 वालों से चेक कर रहा हूँ। समझ गया? इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है। आकाश हुआ क्लियर? हो जाना चाहिए बेटा ना, बहुत क्वेश्चन करवा दिए। चलो, अब ये इससे थोड़े और डिफरेंट वैरायटी के और क्वेश्चन आते हैं कि यही है बस पूरे में, ये पूछता है जीआई शो करेगा नहीं करेगा। तो ये कुछ थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो पूछता है जीआई शो करेगा कि नहीं। इसको बोलते हैं क्यूमिलिन्स, या फिर बोलो अलीन्स। अलीन्स मतलब क्या? कंटिन्यू में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऐसे देखे ना अपन, सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल 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 ऐसे कंटिन्यू में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूमिलिन्स या अलीन्स। ठीक है बेटा? इधर क्या हो गए सारे क्वेश्चन? हाँ, ये पूछे तो ये तो करेगा है ना। ये वाला देखो, कंटिन्यू डबल बॉन्ड होने चाहिए बट प्लेन डिफरेंट, याद रखना। जो डबल बॉन्ड होते हैं ना लाइन से, उनके प्लेन अलग होते हैं। प्लेन मतलब मान लो ये पहला डबल बॉन्ड अगर इस प्लेन में है तो दूसरा डबल बॉन्ड इस प्लेन में, तीसरा फिर इस प्लेन में, चौथा वापस इस प्लेन में, पांचवा इस प्लेन में। समझ गए ये चीज? तो प्लेन डिफरेंट होते हैं। ये चीज अगर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं भी आई हो ना, शक्लें बना के बैठे हो कि क्या प्लेन है, इधर देखो, ऐसा समझो
ये जो अल्टरनेट में बॉन्ड्स लगे हैं, ठीक है, तो जब भी सेम प्लेन में होगा ना वही जीआई शो करते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं इसका बोल रहा था ना कि ये जीआई शो करता है, ये डबल बॉन्ड, तो ये दोनों कार्बन एक ही प्लेन में के है ना, या तो दोनों कार्बन इसके अलॉन्ग लगे, या दोनों कार्बन ऐसे लगे, या दोनों कार्बन इस प्लेन में है। समझ में आया? प्लेन मतलब जो इनके पी एक्स पी वाई पी जेड वाले, इनसे जो बॉन्ड बनेंगे ना, दोनों सेम बॉन्ड बनेंगे दोनों के बीच में, तो दोनों का प्लेन सेम है, या तो पी एक्स होगा दोनों का, या पी वाई होगा, या फिर पी जेड से बॉन्ड बन रहा होगा। पी एक्स पी वाई पी जेड में सेम प्लेन पे बॉन्ड बनते दोनों के। अब जब इसका अगले वाले से बॉन्ड बना हुआ ना, तो वो वाला प्लेन डिफरेंट हो जाएगा। नहीं आया? नहीं आया ना? देखो, ये 3 कार्बन है मेरे पास, ठीक है। मैं बोल रहा हूं पहला जो डबल बॉन्ड है ये किस प्लेन में बन रहा है? मान लो मैंने बोला पी एक्स प्लेन से बन रहा है। ये किस प्लेन से बनेगा? इसके पी एक्स और इसके पी एक्स से बनेगा। ये समझ में आया? तो इसका पी एक्स तो यूज हो गया ना। अब इसका कोई दूसरा पी वाई या पी जेड बचा, तो इसका मैंने बोल दिया चलो पी वाई से बॉन्ड बन रहा है, तो इसका भी पी वाई से ही बनना है। तो इसका पी वाई अब यूज हो गया, तो अगले वाले से पी वाई से एक डब्बे से एक ही साइड बॉन्ड बना पाएगा वो, ठीक है। तो इसका पी वाई यूज हो गया, तो अब अगला अगर मैं बनाऊं तो हाँ ठीक है, पी जेड वो ठीक है, बट सेम प्लेन का याद रखना है, ठीक है। तुम कैसे याद रखोगे? एक बार पी एक्स, अगला पी वाई, तो वापस तीसरा पी एक्स ही रहेगा वो, फिर पी वाई, फिर पी एक्स, ऐसे बॉन्ड बनेंगे ऑल्टरनेट में। कभी भी सेम सेम तो नहीं बनेंगे कि ये दो पी एक्स और ये दो भी वापस पी एक्स हो गए। एक के पास एक ही डंडा होता है पी एक्स का, एक कार्बन के पास पी एक्स पी वाई पी जेड, बस, और तो नहीं होंगे ना। तो इसने एक बार इधर बॉन्ड बना लिया, तो अब इसका पी वाई पी जेड फ्री था, तो इसने मैंने बोल दिया चलो पी वाई से बॉन्ड बना, तो इसका पी वाई लगा, तो अगले वाले का पी वाई ही होना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। मेरे महान स्टूडेंट्स, इधर देखो, पी एक्स ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला क्या है? पी वाई, ये ब्लैक वाला क्या है? पी जेड। ये समझ में आया? क्या है? ठीक है। हाँ, गुस्सा नहीं, मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितने उसकी है। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, ये पी जेड है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये एक कार्बन की बात हो रही है ना, ऐसे ही अगला कार्बन भी होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन इसके किससे बॉन्ड बनाएगा? इसका उसका एक्स इसके एक्स से ही बना पाएगा बॉन्ड, उसका वाई इसके वाई से ही बॉन्ड बना पाएगा, उसका जेड इसके जेड से ही बॉन्ड बना पाएगा। क्या इसका जेड इसके वाई से बॉन्ड बना लेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका जेड इस डायरेक्शन में, तो वो अगर आता भी है तो जेड से ही बॉन्ड बनाएगा, उसका वाई इससे कैसे बनाएगा? समझ गया ना? मतलब इसका जेड इसके वाई से बॉन्ड नहीं बना सकता। तो दो पास पास वाले कार्बन को सेम उसमें ही होना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ये जो चीज मैंने बनाई है, ये ऐसा मानो ना कि इस कार्बन के लिए ये चीज ऐसी है, ये, तो अगले वाले के लिए भी ये चीज ऐसी रहेगी ना, और अगले वाले के लिए भी ये चीज ऐसी ही रहेगी। तो इसका अगर वाई वाई, तो सेम सेम बॉन्ड बनाएंगे ना दोनों की, या तो वाई वाई जुड़ेंगे, या फिर एक्स एक्स, या फिर जेड जेड। फिर नेक्स्ट वाले की अगर देखूंगा, तो मैंने बोला चलो मान लो अभी इनके एक्स एक्स ने बॉन्ड बना लिए, तो बचे क्या इनके? वाई और जेड। तो इसका वाई इसके अगले वाले के वाई से बनाएगा ना, क्योंकि इसका एक्स तो यूज हो गया है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इसका ये वाला इसके इससे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं जो नेक्स्ट अगला कार्बन होगा ना एक और, ये वो वापिस से सेम प्लेन में बॉन्ड बनाएगा, इसका ग्रीन और इसका ग्रीन। समझे क्या बोला मैंने? हाँ बना सकता है, बट ये क्यूमुलेंस में ऐसे ही बनाएगा, एक इस प्लेन में तो एक इस प्लेन में, मतलब प्लेन चेंज होगा, फिर इधर इधर ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? बस नाम देते हैं, ये पी एक्स प्लेन, सेम प्लेन, या तो इन द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो इन आउट लिखा है। तो देखो ये एक्स एक्स है ना बेटा,
ये पी एक्स और ये पी एक्स है, तो इसके पी एक्स ने बॉन्ड बनाया। अगला वाला कैसे बनाएगा, पी वाई बनाएंगे ना, पी वाई और पी वाई। अगले वाले का नहीं, पी जेड मत करना, उसको वापिस से पी एक्स वाले बॉन्ड बनाएंगे। तो वो प्लेन चेंज हो रहा है ना, देखो ये दो जब बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका प्लेन कौन है, एक्स प्लेन है, कि इस प्लेन में दोनों कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगले वाले का प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला, समझ गए चीज। तो अगले वाले का प्लेन कौन सा है, ये। अभी मतलब एक ऐसा समझ लो जमीन है, उस पर एक दीवार खड़ी है, ठीक है। फिर अगली वापस जमीन, फिर एक और दीवार, फिर वापस जमीन, फिर एक और दीवार, समझ गए। तो ये जो कार्बन को अपन बोलते हैं कि हाँ ये क्या कर रहा है, शो करता है, सिंगल कार्बन शो करता है जीआई, अगर दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हो तो सिंगल वाला है क्या, ऑड नंबर है ना, तो दोनों का प्लेन सेम ही तो था। मतलब ये मान लो पी एक्स है, तो इसका भी पी एक्स से यूज होगा बेटा, ठीक है। तो ये, और एक चीज और, मान लो इस पे मैंने ए बी और इस पे भी ए बी ये कर दिया, ये जीआई शो करता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो जीआई शो करता है, तो इससे ये याद रख सकते हो ना कि ऑड नंबर वाले ही जीआई शो करेंगे। सिंगल है वो कर रहा है तो डबल वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो अगला वाला कार्बन आउट ऑफ द प्लेन हो गया, वो इस प्लेन में है ही नहीं कि तुम उसको मैच कर पाओ। ये दोनों सेम प्लेन में थे, एक्स प्लेन में, तो मैंने मैच कर लिया कि हाँ इसका ए है, इसका बी है, समझ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगला वाले से मैं इसको मैच करूं, तो अगले वाले तो ऐसे होगा ना, ए इसके यहाँ है और बी यहाँ है, और पहले वाले के ए ये थे और बी ये थे, तो इसके ए इसके बी से कैसे मैच करूं मैं, समझे नहीं समझे। टाइम वेस्ट। इधर देखो मैं बोल रहा हूं ये कॉपी मेरे पास, ठीक है। इसमें ये इस प्लेन पे इस कोने पे ए लगाए, इस कोने पे ए लगाए, इस कोने पे बी लगाए, इस कोने पे बी लगाए, ये डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ बीच में, समझ गए, ए बी बी, ठीक है। तो ये जीआई शो करता है। अगर मैं इनको फ्लिप करूं तो इसका ये क्या शीश है, अगर ए बी बी है तो ये शीश है, इसका ट्रांस क्या होगा, ए बी बी, ये बीच में कार्बन है ना, ये कार जो लगी है कार्बन समझ लो ऐसे डबल बॉन्ड से, ठीक है। ए बी बी होते तो सिस, ए और बी बी ऐसे होते हैं, तो ट्रांस और सिस में सेम प्लेन में होंगे तभी तो कंपेयर कर पाता हूं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, एक पहला, एक कार्बन, ये कार्बन। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से इस प्लेन में बॉन्ड, देखो एक्स तो यूज होगा, मतलब ये ऐसे एक्स वाई जो भी इसको मानो, तो अगला इस प्लेन में आएगा। इस प्लेन में इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट है कार्बन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके ए और बी भी कहाँ होंगे, ये दो ए ये दो बी, तो ऐसे होगा, ये खुद में है ना, या फिर बोलूं ये ए ये और ये बी तो ट्रांस, लेकिन मैं इन दोनों के ए बी को मैच कर पाऊंगा क्या, इसके उस दो कोने पे, इसके इस दो कोनों पे, तो इनको मैं ना तो सिस बोल पा रहा हूं ना ट्रांस, समझ में आया। और अगर मान लो इसका ए वहां है, इसका ए यहाँ, और इसका ए यहाँ, और इसका अगला ए वहां पे, तो इनको मैच कर पा रहा हूँ क्या, नहीं ना। लेकिन इसकी अगली बुक कैसी लगी होगी, ये बीच में ऐसे इमेजिन कर लेना है ना, वो भी ऐसी होगी। तो अब मैं बोलूँ कि इसका है, उसका, उन दो कोनों पे है, इन दो कोनों पे है, तो अब मैं मैच कर पाऊंगा ना कि सिस है कि ट्रांस है, समझ गए। तो जब तक मेरे को सेम प्लेन में नहीं मिलेंगे मैं कैसे मैच करूं सिस ट्रांस। अगर आउट ऑफ द प्लेन है कोई चीज तो मैं सिस ट्रांस मैच ही नहीं कर पाता, समझ गए। तो तुमको एक चीज तो याद रहती है ना, कुछ नहीं याद है तो, कि सिंगल बॉन्ड वाला शो करता है, ये शो करेगा, तो ये क्या है, एक ऑड होता है कि इवन, ऑड, तो ऑड नंबर के जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सब शो करते हैं, इवन के नहीं करेंगे, बात खत्म। कुछ अगर नहीं पल्ले पड़ा हो इतनी सी हो, ठीक है। तो ये वही लिखा था कि सेम प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, तो ये लिखा है कि क्यूमुलेंस मतलब होता है डबल बॉन्ड अगर कंटिन्यू में आ रहे हैं तो, तब उसमें से मैं क्या बोलूं, ये शो करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ऐसे नहीं। पूरे कंपाउंड का पूछा जाए तो कैसे बोलोगे, अगर ऑड में बॉन्ड है तो शो करेगा, जैसे एक ही होता तो करता, दो फिर नहीं करेंगे ना, तीन कर लेंगे, चार नहीं करेंगे, पांच करेंगे, छह नहीं करेंगे, सात करेंगे। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इन ऑफ द प्लेन है, एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक इन प्लेन, तो आउट वाला हटा दो, ये इन तो मैच कर सकता हूँ ना,
समझ में आया ये? ठीक है, तो पी एक्स पी वाई ये अगर सेम प्लेन पी एक्स के हैं तो ये पी वाई के हो गए, फिर ये वापस पी एक्स के कर दिए, फिर वापस पी वाई के कर दूंगा। क्लियर है? तो ये प्लेन्स चेंज होते हैं, तो इसमें याद रखना ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जीआई शो करते हैं। फिर या तो ये करो पी एक्स पी जेड पी एक्स पी जेड, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, हाँ उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही मैच करते हैं अपन। ठीक है, तो बेटा इधर सारे है ना, ऑड नंबर वाले क्या करते हैं, जीआई शो करेंगे। सुनो, अगर ये नहीं भी पढ़ते तो एक कॉमन सेंस लगा लो, जब सिंगल बॉन्ड वाला कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड ऑड है तो ऑड वाले करेंगे, बस बात खत्म। ऑड कर रहे हैं तो इवन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। और ऑड और इवन में भी ये चीज चेक करनी है ना कि ऑड है तो उसमें फिर ये दो कार्बन को मैच करते हैं ना अपन, बीच वालों को नहीं देखते हैं। बॉन्ड गिनना, कार्बन मत गिन देना। पता चला 4 कार्बन है, इवन है तो नहीं करते हैं, ये मत करना। मैं सिर्फ बॉन्ड गिन रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन 2 हैं लेकिन बॉन्ड 1 है, तो कार्बन के हिसाब से बोलूं तो फिर मैं बोलूंगा कि इवन कार्बन, लेकिन बॉन्ड के हिसाब से बोलूं तो ऑड बॉन्ड। तो अगर ये कर सकता है तो इसका डबल वाला नहीं करेगा, ट्रिपल वाला करेगा इससे। तो मैं इन दो कार्बन के ए बी को तो मैच करता हूं, इस पे जो ए बी लगा होगा वो तो इस प्लेन में है ही नहीं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, गुड। नहीं कैसे समझे? ठीक है, तो ऑड नंबर वाले जीआई शो करते हैं, इवन नंबर वाले एक इस प्लेन में हो गया एक इस प्लेन में, तो इनके ये ए बी और ये ए बी को मैच नहीं कर पाऊंगा मैं। वो ए बी अंदर की साइड है और बी बाहर है, और ये ए ऊपर और बी इधर है। इसको ऐसे समझो, ये ऐसा है रियल में और ये डैश पे, एक बोर्ड के अंदर है एक बोर्ड के बाहर है, ये ऊपर है और ये नीचे, तो इनको मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ कि सिस ट्रांस। समझ गए? ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ही है। क्लियर है? तो ऑड नंबर वाले शो करते हैं, इवन वाले डू नॉट शो जीआई। याद रहेगा? ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन से अपन सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है, देखो पहले तो जो आखिरी के पहले हाँ ऑड इवन शो से देख लेना, अगर वो मैच हो जाए कि हाँ है तो फिर कार्बन भी देखना है। ठीक है, ये मान लो ये ऑड होते भी तो भी इसकी वजह से तो नहीं होगा ना, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो सेम हो गए ना, तो सेम हो गए तो ये नहीं शो करता, भले ही यहाँ पे ऑड है। इस ऑड की वजह से ये दो चीजें प्लेन में तो आ गई है। समझ में आ रहा है? ये दो प्लेन में तो आ गई मैच करने के लिए, लेकिन मैच करने के लिए एटम भी तो अलग होने चाहिए। ठीक है, अगला वाला 1 2 3 ऑड है, हाँ करना चाहिए। अब प्लेन में मैच भी तो कर लूं। ठीक है, हाँ अब इसको अगर बोलूं भी तो क्या बोलूंगा मैं, सिस ही बोलूंगा ना, सेम साइड है तो ये शो करता है और सिस, अगर यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं बट क्लियर है। फिर ये अगला वाला क्या हो गए, ऑड हो गए। तो अगर ये अलग अलग, हाँ देखो ये ऑड है बेटा, इधर देख लो, ये ऑड वाला है तो ये नहीं शो करेगा, भले ये अलग अलग है। और सॉरी हाँ इवन है। ठीक है, ये इवन है तो ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इस प्लेन में, वो एक ऐसे है और ये ऐसे हैं, तो ये तो मैच ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला नहीं शो करेगा, भले ही इसमें लोन पेयर हाइड्रोजन है, लेकिन बॉन्ड की वजह से नहीं है वो। ये वाला ये मिट गया वो। चलो ये देखो बॉन्ड कितने हैं, 2, ऑड है इवन है, ठीक है हाँ इवन है तो नहीं करेगा, नहीं इवन ही बोला था पहले, ऑड बोला था, फिर मैं पूछ रहा था कि ऑड है इवन है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, इवन है, तो इवन है तो नहीं करेगा। और अगर यहां से देखो तो ये मत कर देना फिर कि ये बॉन्ड नहीं देखे और ये चीज देख ली, बस दोनों मैच करना है। आखिरी के टर्मिनल एटम जो भी हैं उन पर डिफरेंट एटम भी होने चाहिए और बॉन्ड भी ऑड होने चाहिए। समझ में आ रहा है? दोनों, जैसे यहाँ पे भले ही ऑड थे तो इसके हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन ये तो सेम हो गया ना, तो नहीं, तो दोनों चीजें देखनी है तुम लोगों को। ठीक है, ये वाला बताओ। देखो बॉन्ड तो ऑड है तो ठीक है हाँ, लेकिन ये चीज सेम हो गई ना, ये
लोन पेयर तो नहीं करेगा। ये बॉन्ड क्या है, इवन है, तो बॉन्ड ही इवन हो गए तो पॉसिबल ही नहीं, तो ये नहीं करेगा। 1 2 3 4, बॉन्ड 4 है तो करेगा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। समझ में आया सभी को? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना क्यूमुलेटेड वाले कि डबल बॉन्ड कंटिन्यू में, तो अगर ये चीज रटना मत, और अगर भूल भी जाओ ना कि ऑड करता है इवन करता है, तो एक कॉन्सेप्ट बेसिक दिमाग में ले आना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था अपना, स्विफ्ट ट्रांस में सिंगल बॉन्ड वाले थे, तो अगर सिंगल बॉन्ड वाले करते हैं मतलब सिंगल वन क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड वाले करेंगे। समझ गए? इससे याद रख लेना। ये क्या है, वन है, वन है मतलब ऑड है, मतलब जीआई शो करते हैं ऑड वाले। इससे ये अगर भूल, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा जब पूरा पढ़ लोगे और रिवाइज नहीं होगा ना, तो भूल जाओगे कि ऑड करता था कि इवन करता था, होगा कंफ्यूजन। तो तब क्या दिमाग में लेके आओगे, एक क्वेश्चन पहला वाला, सी डबल बॉन्ड सी वाले से मैच करते थे अभी तक सब, तो जब सिंगल बॉन्ड कर सकता है तो वन ऑड होता है तो ऑड वाले ही करते हैं, इवन वाले नहीं करते। ये दिमाग में ला सकते हो ना? ठीक है, चलो अब ये मिटा के मैं और नए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। स्पायरीन के भी आते हैं ऐसे, और फिर क्यूमिलिन और स्पायरीन के साथ में आएंगे, तो वो सारे भी लिखने अपने को। हाँ 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 हाँ, क्योंकि देख सी डबल बॉन्ड ओ बन सकता है, एन डबल बॉन्ड एन बन सकता था, सी डबल बॉन्ड एन बन सकता था, तो जितने डबल बॉन्ड वाले बन सकते थे वो सार कोई से भी हो फिर। हाँ, फिर उसमें जरूरी नहीं कि कार्बन हो, है ना? देखो अपन ने क्यूमिलिन्स वाले क्वेश्चन कर लिए कि डबल बॉन्ड अगर साथ में कंटिन्यू में आए तो उसको बोलते हैं क्यूमिलिन्स या अलीन्स। ठीक है, उसका क्वेश्चन कैसे समझोगे, एक ऑड है तो ऑड वाले सारे करते हैं, इवन वाले नहीं करते हैं। बस लास्ट वालों पे ग्रुप्स भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्ड चेक करके तुमने यस नो कर दिया, बॉन्ड्स भी चेक करोगे और टर्मिनल एटम्स पे ग्रुप भी चेक करोगे, अलग होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही सेम जैसा क्यूमिलिन्स था वैसा ही स्पायरेन भी होता है। ठीक है, स्पायरेन में 4 कार्बन का ये डायमंड बनना चाहिए। ठीक है, मैं एक और बनाता हूं, ये स्पायरेन नहीं है ना बेटा, इधर ये स्पायरेन नहीं है, सिर्फ 4 कार्बन का ये डब्बा, यही स्पायरेन है। क्लियर है? बातें नहीं, ये स्पायरेन है, वो स्पायरेन नहीं है ना, इससे बड़ी रिंग स्पायरेन है 5 की पेंटा वाला। ठीक है, चलो ऑड नंबर ऑफ स्पायरेन, ये सेम क्यूमिलिन जैसे ही है, ऑड अगर रिंग आ रही है तो करेगा, इवन है तो नहीं करेगा। ऑड वाले जीआई शो करते हैं, इवन वाले नहीं शो करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी रिंग्स दिख रही है, 2। ठीक है, अब ये भी याद रखना, रिंग्स चेक करने के अलावा टर्मिनल ग्रुप भी अलग होने चाहिए। पता चला इन दोनों को ए लिख दूं तो फिर तो नहीं करेगा। ठीक है, ये इवन की वजह से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जीआई नॉट शो। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इन द प्लेन, तो ये दोनों इस प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और ये ए भी एक तुम्हारी साइड एक बोर्ड की साइड। समझ गए? क्लियर है ना सभी को? तो लास्ट वाले ए भी ऐसे लगे हैं और पहले वाले ए भी ऐसे लगे हैं, तो अब इनमें मैं थोड़ी ना स्विफ्ट ट्रांस कंपेयर कर पाऊंगा। ये वाले जो ए बी है वो ये है, ये वाले ये हैं, तो इनमें कैसे स्विफ्ट ट्रांस कंपेयर करूं? स्विफ्ट ट्रांस तो ये दोनों ऐसे होते तो कर पाता, या दोनों ऐसे होते तो कर पाता, ऐसे में स्विफ्ट ट्रांस नहीं कर पाऊंगा ना। तो ये चीज कब होगी, जब एक और रिंग होगी और उसमें फिर ऐसे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऑड इवन सेम कॉन्सेप्ट है। तो जीआई नहीं शो कर रहा। ये कितनी, 3 रिंग है ना, 1 2 और 3, और लास्ट वाले दोनों सेम प्लेन में आ गए और दोनों अलग अलग भी हैं, तो ये जीआई शो करते हैं। बस अब उसी के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, कितने रिंग से गिन लें, 1 2 3 रिंग्स में 1 2 3 लिख लेना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। गिनने गए तो कभी इसको तुम पता नहीं गिन लो, रिंग नहीं गिनो, आधी अधूरी, ये दिमाग मत लगा देना, ये आधा प्लस आधा एक रिंग। ठीक है, तो रिंग में 1 2 3 लिख लेना तो दिखेगा क्लियर। 3 रिंग है तो करता है ना। हाँ, और टर्मिनल ग्रुप भी अलग होने चाहिए, तो ये जीआई शो करेगा। ये वाला 1 2 रिंग है, टर्मिनल अलग है लेकिन रिंग की वजह से नहीं कर रहा, तो ये जीआई शो नहीं करता। ये 1 2 3 1 2 3 भले ही 3 रिंग है तो रिंग से तो हाँ ठीक है चलो कर रहा है, लेकिन टर्मिनल ग्रुप
अलग होने चाहिए, यहाँ पे ये सेम है तो ये GI शो नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये वाला अब इसमें कितनी 2 रिंग है तो 2 रिंग की वजह से यही कैंसिल हो गया है कि ये नहीं, लेकिन ये भी तो है। तो तुमको जो भी क्वेश्चन है उसमें जितने भी डबल बॉन्ड है हर डबल बॉन्ड के अलोंग चेक करना है। तो ये रिंग्स वाले से तो मैंने चेक कर लिया कि इसकी वजह से तो GI शो नहीं कर रहा। इस डबल बॉन्ड के अलोंग भी तो चेक करना पड़ेगा ना। इस पे एक मिथाइल लगा है तो दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। इस पे एक ये पूरा बड़ा सा ग्रुप लगा है तो दूसरा एक और क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इस रिंग के अलोंग तो GI शो करेगा ना, तो ओवरऑल GI शो करेगा। देखो यहाँ पे ये स्पायरिन वाला खत्म हो गया, उसके अलावा मिक्स क्वेश्चन है, डब्बे प्लस ये, डब्बे प्लस स्पायरिन, डब्बे प्लस क्यूमिलिन। क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया? ये नॉर्मल और ये समझ में आया ये, और ये सब कंटिन्यू में नहीं है, इसीलिए इसको ये मत कर देना कि जैसे मैंने क्या बोला था, रिंग को तुम डबल बॉन्ड मान लेना ऐसे। ठीक है, तो ये रिंग डबल बॉन्ड, ये रिंग डबल बॉन्ड, ये तो सिंगल बॉन्ड आ गया ना। फिर तो ये कंटिन्यू में होते तो मैं बोल सकता था कि हाँ ठीक है, कंटिन्यू में तुम 1 2 और इसको तीसरा गिन लिया, लेकिन कंटिन्यू में नहीं है ना अभी, तो ये 2 अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ठीक है, तो उसको ये मत सोचना कि ये भी एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और ये तीसरा एक डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं है वो, है ना। ये वाला अगला 1 2 रिंग है। ठीक है, अब ये रिंग की वजह से करेगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे नो GI इसकी वजह से। ठीक है, और इसके अलाउंग अब इस पे तो 2 हाइड्रोजन हो गए ना, और एक ये और एक हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से फिर ये भी GI शो नहीं करेगा, ये भी नहीं और उससे भी नहीं, तो GI शो नहीं करेगा, ओवरऑल कंपाउंड नहीं करेगा। कंपाउंड में कोई एक भी चीज ऐसी आती है जो शो कर रहा है तो फिर करता है कंपाउंड। ठीक है, ये वाला खराब समझ में आ रहा है ना सभी को? कॉपी पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद लगाओगे बुक से, लग जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल होते हैं सारे। इसमें कितने 1 2 3, तो ये रिंग्स की वजह से करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड इसको भी चेक करना पड़ेगा ना। इस पे ये देखो ना 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो यहाँ पे इसकी वजह से GI शो नहीं करेगा, तो ओवरऑल GI शो करेगा, क्योंकि एक भी कर रहा है तो GI शो करता है। आ रहा है समझ में ये वाला? ठीक है, देखो अब इसमें रिंग 1 है और फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे केसेस में देखो जब रिंग और डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आए, कंटिन्यू मतलब उनका कॉमन कार्बन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला था रिंग को तुम डबल बॉन्ड मान सकते हो, ऐसे चपटा कर दोगे तो इस रिंग को ऐसे चपटा किया तो डबल बॉन्ड, लेकिन इसको ये चीज मत करना कि ये डबल बॉन्ड के साथ इस रिंग को चपटा कर दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। समझ गए? ऐसा नहीं करना, ये बीच में कार्बन है तो बीच में एक कार्बन आएगा वो ये यहाँ पे, समझ गए? तो ये एक डबल बॉन्ड, उसके कंटिन्यू में दूसरा, कंटिन्यू में तीसरा और कंटिन्यू में चौथा, तो ऐसे में गिनूंगा डबल, मतलब कंटिन्यू में, ये नहीं कि इस पूरे को 1 2 3। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड अगर ऐसे गिनने जाऊं या फिर बोलूं रिंग प्लस डबल बॉन्ड साथ में भी गिन सकते हो, तो ये 1 2 3, मतलब ये 1 2 3 और 4। समझ गए चीज? रिंग और इसको साथ में भी गिन सकते हो अगर साथ में लगे हैं तो, या फिर ऐसे इमेजिन कर लो कि ये रिंग चपटी करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, तो कितने 4 है ना, 4 वाला करता है नहीं, तो ये GI शो नहीं करे। और टर्मिनल भी अलग अलग देख लेना पहले, मतलब वैसे तो यहीं पे नहीं कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं आगे। क्लियर है? रिंग से जैसे ये है कि रिंग से सिंगल बॉन्ड से अलग है तो फिर उसको अलग से देखते हैं। जैसे ये वाला बोल रहा हो ना तुम कि अगर ये ऐसा होता, मान लो ये और फिर ये होते हैं, यही ना। देखो अगर ये ऐसा होता कि ये अलग से है तो फिर इस रिंग का अलग से चेक करूंगा, इनका अलग से देखूंगा मैं। ठीक है, तो ये इस एक ही रिंग है तो इसके अलाउंग ये 2 साथ में, इसके अलाउंग ओवरऑल करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक रिंग है तो एक रिंग को मैं डबल बॉन्ड मान सकता हूं ना, तो इसको मैं ऐसा अज्यूम कर लेता कि मान लो ये डबल बॉन्ड है ऐसा, तो डबल बॉन्ड के अलोंग एक तो ये पूरा बड़ा ग्रुप लगा है, एक और क्या होगा हाइड्रोजन,
तो दिख रहा है ना इसके अलोंग करता है, तो अब वो मैं उसको डबल बॉन्ड मानूं चाहे रिंग मानूं, एक ही बात है ना, समझ गया ना? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें रिंग कितनी दिख रही है? 3, लेकिन रिंग और डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आ रहे हैं ना सब, तो लाइन से मैं कंटिन्यू में गिन सकता हूँ ना सबको एक साथ, तो नंबरिंग में साथ में ही कर दूं, 1 2 3 और 4 और 5, सब साथ में ही। 5 है मतलब शो करेगा, लेकिन टर्मिनल ग्रुप भी चेक करने होते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। यहाँ टर्मिनल पे क्या लगा है? दोनों हाइड्रोजन है ना, तो इसीलिए ये नहीं करेगा, भले ही वो 5 आ रहे हैं लेकिन नहीं करेगा। मतलब नहीं देखो, रिंग और बॉन्ड एक ही बात है, ठीक है? ये रिंग को चपटा करूं तो डबल बॉन्ड में ही आएगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 है तो उसके हिसाब से है कि ऑड है तो चलो कर रहा है। देखो ये अपन ऐसा चेक करते हैं कि 5 है मतलब अपन इन प्लेन को मैच कर सकते हैं, और इवन है तो प्लेन को मैच ही नहीं कर पा रहा, तो जब प्लेन को मैच ही नहीं कर पाऊंगा तो जीआई बोलूंगा ही नहीं। प्लेन को मैच कर रहा हूं तो फिर मैच करने के बाद मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या टर्मिनल सेम है या अलग है, तो 5 है तो मैं टर्मिनल चेक करूंगा, तो टर्मिनल जब चेक किया तो यहाँ पे तो टर्मिनल पे हाइड्रोजन आ गए ना, तो अब इसको मैं कैसे मैच करूं? मैं बोल रहा हूँ ये सब लाइन से ही लगे, तो इन सबको मैं या तो डबल बॉन्ड मान लूं या सबको रिंग मान लूं, तो ऐसा मान लो ना 1 2 3 4 5 रिंग लगी है, ठीक है? सुनो उसकी वजह से नहीं, वो अलग नहीं है, ये बोल रहा हूं मैं, वो चीज अलग नहीं है। ये 5 गिन लिए, वो 5 गिनने के बाद तुमको देखना है कि जो लास्ट कार्बन है ना, उस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। हर जगह अपन ने ये देखा है कि लास्ट कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ये तो चलो अलग हो गया था, तो इस कार्बन पे देखता फिर, तो जहां भी लास्ट कार्बन है उस पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, यहाँ लास्ट कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए इसीलिए नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसको ये मत सोचना कि ये 5 की वजह से करेगा और इसकी वजह से नहीं, वो 5 इसके साथ इंक्लूड है। अगर रिंग सिंगल बॉन्ड से अलग होती तो फिर जैसे इस केस में था, तो इनका मैं अलग चेक कर रहा था और इसका अलग चेक करना है। इसका जब मुझे चेक करना होता तो मैं ये बोलता ना कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ लगा है, और ये रिंग्स का अलग देखूंगा तो रिंग का कोना कौन सा? ये, तो इससे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ठीक है? इससे एक ग्रुप ये और एक ग्रुप हाइड्रोजन होगा, तो रिंग की वजह से कर रहा है। डबल बॉन्ड का अलग से चेक करूंगा तो डबल बॉन्ड के कोने कौन से? एक ये और एक ये, तो इस कोने पे 2 हाइड्रोजन है तो ये नहीं कर रहा, लेकिन दोनों में से एक भी करता है तो ओवरऑल कर रहा है, ऐसा। तो यहाँ अलग नहीं है ना, वो सब साथ में ही है, ठीक है? ये वाला करे, पूछो। वो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन था। यहाँ अल्कीन कहाँ दिख रहा है? वो साइक्लो अल्कीन था, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड थे। यहाँ कहीं भी रिंग के अंदर कहाँ है डबल बॉन्ड? देखना, नहीं यहाँ नहीं देखेंगे, वो जब तक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं आए तब तक नहीं देखोगे। वो देखो, वो ऐसा था। हाँ आप इधर सुनिए एक बार। हाँ कौन था ये? कहाँ सो रहा था? हाँ नहीं पाया सर में, तुम लोगों की वजह से लेट होती है क्लास। इधर देखो, ये जब लगाया तो ये कार्बन है बीच में, ये बोल रहा हूं मैं। कार्बन के बाद इधर रिंग और इधर डबल बॉन्ड है, तो एक ये 2 3 4, तो 4 होते हैं तो जीआई वैसे भी शो नहीं करता, तो टर्मिनल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑड आते तो फिर मेरे को टर्मिनल भी चेक करने पड़ते। क्लियर है? हाँ तूने क्या पूछा था? ये है ना, देख वो ऐसा था कि अगर मान लो कभी भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आता तो उसको बोलते हैं साइक्लो अल्कीन। तो ये साइक्लो अल्कीन जीआई, देखो जीआई शो करने के लिए 5 ट्रांस होने चाहिए ना, तो इसमें जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो ये होंगे अभी। तो इसका अगर मेरे को ट्रांस बनाना है तो ये हाइड्रोजन ऊपर जाना चाहिए ना। बेटा इधर देख लो, बातें नहीं करो। अगर मुझे इसका ट्रांस बनाना है तो ये हाइड्रोजन ऊपर जाना चाहिए। ये हाइड्रोजन ऊपर कब जाएगा? जब मैं इसको पकड़ के
इसको ऐसे मोड़ू, इसको मोड़ूंगा तो ये रिंग बेंड होगी ना ऐसे, तो ये वाली रिंग कभी भी बेंड नहीं हो सकती 4 कार्बन की, ऐसे टूट जाएगी वो रिंग। ये अगर बेंड होती है तो ये देखो ऐसा होगा, फिर वो ये इधर देखो, ये हाइड्रोजन अभी है नीचे था, जब इस कार्बन को पकड़ के मैं ऐसे बेंड करूंगा तो ये रिंग पीछे से ऐसे फोल्ड होके इधर आ जाएगी, तो ये रिंग पीछे से फोल्ड होके ये ऐसे आ गई, और ये हाइड्रोजन अब ऊपर चले गया और ये नीचे था, तो अब ये बना इसका ट्रांस। तो ये चीज तब तक नहीं बन, ये अभी मैंने बना तो दिया ऑन पेन पेपर, रियलिटी में मुड़ेगा ही नहीं, रिंग ही टूट जाएगी। तो इसको मुड़ने के लिए एटलीस्ट इसमें 8 कार्बन होने चाहिए, तभी वो बैंड होके इसका सिस का ट्रांस बनाता है। 7 कार्बन तक नहीं बना पाता, इसीलिए डबल बॉन्ड इन द रिंग 7 कार्बन तक जीआई शो नहीं करता, 7 के बाद 8 से करेगा। 8 होंगे तो भी बैंड हो जाएगी, 9, 10, 11, 12, 13 बाकी सब में बैंड होगी। ठीक है, तो वो अलग था। कहाँ थे अपन? ये वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, आप फटाफट खत्म करते हैं। ये इसमें कितने ये दिख रहे हैं? 3 लाइन से दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक है 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, शो करता है। अब मैं टर्मिनल भी तो चेक करूंगा ना, इसके टर्मिनल अलग अलग है, इसके टर्मिनल एक जैसे नहीं है। सुनो, टर्मिनल का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट अपोजिट कोना। हाँ, इसमें कितने 3 आ रहे हैं, मतलब ऑड है, मतलब हाँ करता है। अब मैं टर्मिनल्स भी चेक करने होते हैं, तो इधर के टर्मिनल तो अलग हैं। टर्मिनल का मतलब सिर्फ ये कोना मत देखना, उस रिंग का कोई भी कोना अलग होना चाहिए। देखो अगर इस रिंग को मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा टर्मिनल। ये होता तो ऐसे कर देता कन्वर्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां अगर कोई ग्रुप लगाए तो इस रिंग को इधर से चपटा कर दूं ना। समझ में आया? तो इसका टर्मिनल ये है, ठीक है। कोई भी ग्रुप, कोई भी एक पोजीशन उस रिंग पे अलग होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये अपोजिट, ये भी तो है, ये भी तो है, उस रिंग का ही पार्ट है ना। तो उस रिंग में कहीं भी ऐसा होगा तो मैं इसके अलॉन्ग इसको ऐसे चपटा कर सकता हूं ना, मतलब ऐसे कर दिया तो ये लास्ट कार्बन हो जाएगा। तो उस लास्ट कार्बन पे क्या दिख रहा है मेरे को? क्या दिख रहा है? एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मिथाइल है ना, समझ गए? तो ये 2 अलग हो गए, वो 2 अलग है, तो ये करेगा, स्टार मार्क कर लेना है ना, ठीक है। वरना तुम सोचोगे कि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है और मना कर दोगे, नहीं, ठीक है। ये वाला आप नेक्स्ट 2 रिंग है लाइन से, 1 2 नहीं, ठीक है। ये स्पाइरन नहीं है, स्पाइरन मतलब 4 कार्बन का डायमंड होना चाहिए हो, ये तो 3 ही कार्बन है ना, तो ये रिंग वाला केस है, स्पाइरन का नहीं है। तो अब रिंग को अलग देखोगे, स्पाइरन को अलग देखोगे, मतलब स्पाइरन क्या, रिंग को अलग देखोगे, डबल बॉन्ड को अलग देखोगे, जैसे अपन पहले करते आ रहे थे कि रिंग अलग चेक करते हैं, डबल बॉन्ड अलग चेक करते हैं। रिंग से अगर डबल बॉन्ड से चेक करूं तो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है। इससे अगर मैं इधर चलना शुरू करूं तो पहली पोजीशन पे मिला, इससे चलना शुरू करूं तो पहली पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ ना इतना? तो अरे मतलब बीच में फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रांच आ गई ना, तो ब्रांच के वहां ब्रेक देके फिर मैंने उसको ऐसा रखा, ये ऐसा, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए कि हाँ इधर यहां तक आना है तो उसको अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इस पे ये दोनों अलग लगे हैं, ये दोनों अलग लगे, तो इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग तो करेगा। अब ये रिंग के अलॉन्ग, बेटा बातें नहीं, रिंग के अलॉन्ग, रिंग में जब भी जीआई चेक करते हैं तो सिर्फ sp3 वाले कोई भी 2 पोजीशन पकड़ के चेक करना है कि उन पे अलग ग्रुप लगे हैं कि नहीं। तो इस रिंग में तो टोटली 3 कोने, जिसमें से एक तो sp2 हो गया, तो बचे यही 2 कोने मैच करने के लिए। इन दोनों में से इस कोने पे तो चलो 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन अलग है, दूसरे कोने पे तो दोनों हाइड्रोजन हो गए ना, तो रिंग के अलॉन्ग करेगा क्या? नहीं, तो रिंग की वजह से नहीं करेगा, डबल बॉन्ड की वजह से करेगा, तो ओवरऑल शो करेगा। समझ में आना है? ठीक है। तो दिस इज नॉट स्पाइरेन, लिखना हो तो लिख लेना, वरना लाइन से सबको एक जैसा कर दोगे तुम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें आप,
ठीक है, इसमें भी एक रिंग दिख रही है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। स्पाइरेन होता तो मैं दोनों को साथ में गिनता, ये स्पाइरेन नहीं है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का अलग चेक करूंगा, रिंग का अलग चेक करूंगा। डबल बॉन्ड का चेक करने के लिए उसके जो दोनों कार्बन है उस पे, हाँ इधर दो अलग ग्रुप लगे। अब इधर से चलूं तो इधर से इधर से चलूं तो भी सेम मिल गया ना, तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग नहीं करेगा। अब रिंग से चेक करूं, रिंग से चेक करने के लिए एक ही कंडीशन है, कोई भी दो पोजीशन जहां पे sp3 कार्बन पे अलग ग्रुप होने चाहिए। ये तो sp2 हो गया रिंग का, यही दो हैं जो sp3 है और इन पे अलग अलग ग्रुप लगे ना, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन होगा, इस पे एक मिथाइल और चौथा डंडा हाइड्रोजन होगा, तो दो अलग अलग हैं। तो ये है ना sp3 और ये वाला भी sp3 है, ये sp2 है ना, तो इन दो की वजह से, रिंग की वजह से शो करेगा, तो ओवरऑल शो करेगा। समझ में आए? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, अच्छी बातें नहीं है। इधर ये वाला है ना, इसमें भी भाई डबल बॉन्ड और रिंग अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से ये दो कार्बन है, इस पे तो दो अलग अलग है। यहां से चलूं तो तीसरे पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है, हाइड्रोजन को नहीं देखते कभी ऐसे, है ना। यहां से भी तीसरे पोजीशन पे ही मिथाइल मिल रहा है, हाइड्रोजन मान लो मैं गायब बनाऊं नहीं बनाऊं एक ही बात है ना, तो मान लो ये मैंने ऐसे गायब कर दिया, तो तुमको क्या दिख रहा है, दोनों साइड से सेम जगह आ रहा है, तो सेम हो गया ना। तो ग्रुप इसको मत देखना कि उधर से मिथाइल आ रहा है इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसा नहीं है वो, है ना। हाइड्रोजन तो हटा दो, सेम ही प्लेन में दोनों, तो इधर से और इधर से सेम हो गए। ये ए अगर मानू और ये बी मानू तो ए इज इक्वल टू बी हो गया ना, तो ये नहीं शो करेगा। किसकी वजह से? डबल बॉन्ड की वजह से। तो डबल बॉन्ड की वजह से सॉरी, हाँ नहीं शो करेगा। अब रिंग का चेक कर लूं, रिंग में sp3 के कोई भी दो कार्बन उठाने होते हैं, ये तो sp2 हो गया, ये तो चलो ठीक। इसके अलावा मैं और किसी को मैच नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि सब पे हाइड्रोजन है, तो रिंग की वजह से भी नहीं करेगा, तो डबल बॉन्ड की वजह से भी नहीं और रिंग की वजह से भी नहीं। समझ गए? तो ओवरऑल नो। ये वाला कर लिया अपन ने, ठीक है, उधर का था। अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये चेक करते हैं। ये स्पाइरेन नहीं है, स्पाइरेन में 4 कार्बन होने चाहिए, यहाँ एक नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। समझ गए? क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग में क्या देखते हैं अपन, कोई भी दो ऐसी जगह जो sp3 हो और उनको मैच करना होता है। ठीक है, अभी तक अपन क्या बोल रहे थे, रिंग में कोई भी दो sp3 के कार्बन, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, रिंग में कोई भी दो ऐसी पोजीशन जो sp3 हो, उन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो चारों ही sp3 है, क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन 3 डंडे बनाता है, 2 तो बना लिए, तीसरा हाइड्रोजन का होगा, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे CH3 और एक हाइड्रोजन होगा, और इस पे एक नाइट्रोजन और एक लोन पेयर, तो दो अलग अलग हो गए ना, तो ये शो करेगा। समझ में आए बेटा? इधर देखो सारे, इधर ये वाला। अब ये भी क्या है? रिंग है, तो कोई भी दो एटम ऐसे उठा लो जिसपे sp3 है, चारों ही sp3 है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर वाले ने बॉन्ड बना लिया है, तो इसीलिए प्लस आया उस पे, तो एक बचा क्या हो? लोन पेयर। समझ में आया? हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और 2 लोन पेयर होते हैं, तो जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज डालते हैं। तो लोन, इसका जो एक और लोन पेयर था उसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो उस लोन पेयर की जगह प्लस चार्ज आया, इसीलिए ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, वरना ऑक्सीजन 2 ही बनाता है। जैसे अमोनिया में होता है कि NH3 बनाते हैं और एक लोन पेयर होता है, अगर इस लोन पेयर से मैं बॉन्ड बना देता हूं एक और, तो NH3 प्लस कर देते हैं ना, अमोनियम आयन NH4 प्लस, तो वो तभी करते हैं जब लोन पेयर पार्ट लेता है। ठीक है, सुना नहीं है ना? चलो इधर देखो, तो यहाँ पे 1 2 अलग अलग है, इस पे 1 2 अलग अलग हो गए, sp3 वाले 2 पे, तो ये भी शो करेगा। आ रहा है फोन में? वाले 2 है ना, 1 2 3 4 एटम है, अपने को sp3 वाले कोई भी 2 ढूंढने हैं जिन पे अलग अलग ग्रुप लगे हों। इन पे तो सेम ग्रुप लगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, ये हैं 2। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन ही होगा इस पे भी अगला एक हाइड्रोजन होगा, और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो 2 अलग अलग ग्रुप हो गए ना, तो ये शो करेगा। इस रिंग में
कोई भी ऐसे दो अलग अलग ढूंढने हैं जो sp3 के हों और दो अलग अलग ग्रुप लगे हों। ये तो हाइड्रोजन 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 हो गए, ये एक दो और तीसरा हाइड्रोजन ही होगा इस पे भी, और एक लोन पेयर और लोन पेयर, तो दो होगा ना, दो अलग अलग ग्रुप विद दिस, तो ये शो करेगा। समझ में आया सभी को है? पक्का? अब डाइफिनाइल रिंग वाले केसेस बचे हैं, वो भी अलग ही आते हैं कि बाइफिनाइल बाइफिनाइल जो बोलो, वो केस बचा है वो लिखते हैं और वो समझते हैं। और उसके बाद बचा है हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जीआई, कि मैंने कोई फॉर्मूला या कंपाउंड दे दिया है, उसके कितने जीआई बनेंगे, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो एक और करके और फिर ये जीआई वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं आज अपन। ठीक है, जीआई कैलकुलेट करने के कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिया अलग अलग। वैसे ही एक और तीसरे टाइप का चौथे टाइप का एग्जांपल एक और आता है तुम्हारा, पॉलीफिनाइल रिंग्स वाला। क्या बोलते हैं? पॉलीफिनाइल रिंग्स। फिनाइल ग्रुप समझ में आता है ना, बेंजीन के ऊपर एक डंडा, तो वो होता है फिनाइल ग्रुप। तो ऐसे अगर एक से ज्यादा फिनाइल ग्रुप लगे हों तो उसमें कैसे चेक करते हैं? ठीक है यार, ठीक है, देखो पॉलीफिनाइल में दो केसेस अपने ग्रुप मतलब इसमें क्या बोलते हैं अपने सिलेबस में है। एक है बाइफिनाइल, एक है ट्राइफिनाइल, या ट्राई को टरफिनाइल बोला है उसने। ठीक है, तो पॉली में कौन? दो फिनाइल की रिंग आपस में जुड़ी है और एक में तीन फिनाइल की। टर मतलब तीन है, वो टर्शरी मत समझना उसको, टर्शरी तो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाई मतलब दो फिनाइल की रिंग, टर फिनाइल मतलब तीन फिनाइल की रिंग आपस में जुड़ी हो। इसमें जीआई कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, कैसे देखते हैं? देखो सेम रिंग्स है ना, एक इस प्लेन में दूसरी इस प्लेन में, तो जब भी दो रिंग है तो वो तो शो नहीं करती, दो रिंग का प्लेन ही चेंज हो जाएगा तो वो तो शो नहीं करेगी। ये समझ में आया? पहली रिंग इस प्लेन में होगी, दूसरी इस प्लेन में होगी, तो दो रिंग तो कभी भी शो नहीं करेगी, उसमें कोई भी ग्रुप कुछ भी लग जाए वो हटा दो। तीन रिंग अगर लगी हो तो एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में, तीसरी वापस इस प्लेन में हो जाएगी ना। तो फर्स्ट और थर्ड रिंग के ग्रुप मुझे चेक करने होंगे बस बेटा, इधर वो मैं बता दूंगा सब, है ना। दो रिंग हो एक दो, तो ये तो नहीं शो करेगा जीआई फिनाइल में। ठीक है, लेकिन तीन रिंग हो तो दूसरी ये और तीसरी ऐसी हो जाएगी ना, तो पहली और तीसरी को कंपेयर करके जीआई चेक किया जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि बोथ द रिंग शुड बी डिफरेंट। अच्छा हाँ, और जो फिर तीन रिंग चेक कर रहे हैं तो पहली और तीसरी में चेक क्या करना है तुमको? इनके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप डिफरेंट लगे होने चाहिए। इस रिंग की ऑर्थो पे अगर सेम लग गए तो नहीं शो करेगा, इसकी दोनों ऑर्थो पे अलग होने चाहिए, इसके दोनों ऑर्थो पे अलग ग्रुप होने चाहिए तो शो करता है। ठीक है, तो वही लिखा है बोथ द रिंग शुड बी डिफरेंट एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, देन शो जीआई, तभी जीआई शो करेगा। बोथ द रिंग मतलब वो तीसरी रिंग की बात कर रहा है, बोथ मतलब फर्स्ट और थर्ड है वो, 1,3। ठीक है, अब मान लो अगर दो रिंग है तो एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में होगी ना, तो ये दोनों तो शो नहीं करेगी भले ही ऑर्थो पे ग्रुप डिफरेंट है। ऑर्थो पोजीशन यही होगी, याद रखना, ये ऑर्थो होगी ना। देखो जहां से दूसरी रिंग कनेक्टेड है उसका पहला और उसका पहला ये, तो ये दोनों क्या होगी? ऑर्थो। इसके लिए ये दोनों ऑर्थो होगी, समझ में आया? तो मैंने बोला दो रिंग तो प्ले आउट ऑफ द प्लेन ही हो गई, तो उनमें तो मैच करने का सेंस ही नहीं है। तो इसमें भले ही दोनों ऑर्थो पे अलग अलग, दोनों ऑर्थो पे अलग अलग लगे, ये जीआई शो नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये भी दोनों पे अलग, भले दोनों पे अलग कैसे भी लगे हो, ये भी नो जीआई, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन हो गई वो चीजें। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन हो गई तो उनके जो क्या बोलते हैं एक्स और वाई की डिस्टेंस जाएगी वो सेम ही जाएगी। नहीं समझे होंगे, है ना। इधर देखो, पहले रिंग के जो ए बी हैं, पहले रिंग के ए बी मान लो अगर ये ऐसे हैं, दूसरी रिंग के ए बी ऐसे लगे हैं, तो अगर मैं इसको फ्लिप भी करूं ना, मतलब फ्लिप क्या, ये ऊपर का कोना और इसका कोना चेंज भी करूं तो भी वो सेम ही डिस्टेंस रहेगी। नहीं समझे? देखो मैंने बोला है ये ए बी, ये ए ये बी, ठीक है, इसमें ये ए ये बी मानना अभी ये, तो मैं बोल रहा हूं इसका सिस ट्रांस में कभी बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये अगर इस प्लेन में ये इस प्लेन में, तो इस रेड वाले कैप से ब्लैक वाले कैप की जो अभी डिस्टेंस है, ये अभी मान लो मैं एक्स बोल रहा हूं, मान लो मैंने फ्लिप कर दिया तो भी रेड वाले कैप से ब्लैक वाले की डिस्टेंस एक्स ही रहेगी, तो इसका सिस ट्रांस कभी बन ही नहीं पाएगा। या फिर इसको अगर फ्लिप करूं तो रेड से जो ब्लैक वाले का डिस्टेंस अभी है वही इसको फ्लिप करने के बाद भी रहेगा,
तो फिफ्थ ट्रांस के लिए अपन बोलते थे ना एरियल प्लेन का डिस्टेंस अलग होना चाहिए। फिफ्थ में ये इतना है तो ये ज्यादा होता है, मतलब एक्स और वाई ये डिस्टेंस अलग होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्लेन में तो ये जितना अभी है उतना ही अभी भी है, ये जितना है उतना ही अभी भी है। तो प्लेन चेंज कर मतलब अगर मैं इसमें शिफ्ट भी करता हूँ तो भी उनके एरियल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होंगे। तो एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं तो जीआई शो नहीं करता है, इसीलिए 2 रिंग तो जीआई शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, 3 रिंग्स करती है। ठीक है 3 रिंग वाले में सेम प्लेन में आ जाएंगे ना। 3 रिंग में क्या होगा, ये 2 ऐसे, अगले 2 एक तुम्हारी साइड एक मेरी साइड, ये अगला ऐसा, फिर तीसरा वाला वापस ऐसा हो जाएगा ना। तो मैं पहले और तीसरे के तो चेंज होंगे ना एरियल डिस्टेंस। देखो पहली रिंग के ऑर्थो दोनों पोजीशन ऐसी है, दूसरी रिंग की ऑर्थो ऐसी है, तो दूसरे से कंपेयर करूं तो कोई शिफ्ट चेंजेस नहीं हो रहे हैं डिस्टेंस में। ब्लैक वाला ये रेड वाला कैप ब्लू से अभी भी उतने डिस्टेंस पे जितना अभी है। ठीक है, ग्रीन वाला इधर से अभी भी उतना ही है जितना अभी है। तो पहली दूसरी रिंग का चेंज नहीं हो रहा। मैं मान लो अब तीसरी रिंग पे शिफ्ट हो गया, दूसरी ऐसी रखी है, तीसरी ये ले आया मैं, तो तीसरी भी तो ऐसी होगी ना। तो अब मैं बोल रहा हूं अभी चेंज होंगे, देखना ब्लू और ब्लैक कैप के बीच में जो डिस्टेंस मैंने बोला एक्स है, अब मैं अगर इसको फ्लिप कर दूं तो ब्लू और ब्लैक का डिस्टेंस चेंज हो गया ना, वाह तो अलग हो गया ना। तो 3 रिंग्स में अगर मैं ऑर्थो पोजीशन का डिस्टेंस देखूंगा तो अलग जाएगा, तो जीआई शो कर सकता है। लेकिन 2 रिंग में कैसे भी चेंज कर लूं मैं, वो डिस्टेंस सेम ही रहता है एरियल डिस्टेंस। तो 2 रिंग कभी भी जीआई शो पॉलीफिनाइल वाली नहीं कर पाएगी, 3 रिंग करती है। बस 3 रिंग में फिर ये चेक करना है कि ऐसा नहीं हो कि ऑर्थो पोजीशन ही सेम हो गई, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मान लो ये दोनों ऐसी है, ठीक है, पहले वाले के भी ऑर्थो ये है, तीसरे के ऑर्थो ये है। मैं बोल रहा हूँ ये वाले जो हैं ये सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये कि इसके कोई भी एक रिंग का, पहली और तीसरी रिंग में से कोई भी एक रिंग के ऑर्थो पोजीशन सेम हो गए। मैंने बोला अभी तीसरे रिंग के ऑर्थो पोजीशन सेम हो गए। ठीक है, तो इस ब्लू वाले का डिस्टेंस इस ब्लैक वाले, अभी ये भी मिथाइल है, नीचे वाला भी मिथाइल है, तो मिथाइल का डिस्टेंस ब्लैक वाले से अभी एक्स है। फ्लिप कर दिया तो भी मिथाइल का डिस्टेंस ब्लैक वाले से एक्स ही है ना। तो ऑर्थो पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए बस कोई भी एक रिंग की, तो वो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। वरना ऑर्थो पोजीशन अगर अलग है कि ये ब्लू और ये कोई दूसरा ग्रीन वाला होता तो एरियल डिस्टेंस चेंज होती, तो मतलब जीआई शो करेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या याद रखना है कि 2 पॉलीफिनाइल या बाईफिनाइल की रिंग हो तो भले उन पे ग्रुप सेम लगे हो डिफरेंट लगे हो, वो शो करेगी ही नहीं। ठीक है, ग्रुप डिफरेंट भी लगे होंगे तो एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और सेम लगे होंगे तो फिर तो बात ही खत्म। हाँ, तो बाई नहीं करेंगे, वही बोल रहा हूं मैं। बाई में सेम ग्रुप लगे हो डिफरेंट लगे हो वो शो नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा। समझ गया ना क्यों, ये वाला और ये वाले से। हाँ वो 3 रिंग में बोला है मैंने। देखो मान लो 2 रिंग है, ठीक है, 2 मिथाइल एक ही रिंग पर लगे तो एक जैसे सुनो मैं बोल रहा हूँ बाई की रिंग है, ठीक है, बाई में क्या होगा, एक ऑर्थो पोजीशन ऐसी दिख रही है, अगले वाले की ऑर्थो ऐसी दिख रही है। तो इस ब्लू का डिस्टेंस ब्लैक से अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है। अगर मैं ये चेंज भी करता हूँ कि ये ग्रीन कैप होता तो भी उस ग्रीन का इससे इतना ही रहता, इस ग्रीन का उतना ही रहता। तो ये ग्रुप सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डिस्टेंस सेम ही रहेगी। समझ गया ना। लेकिन अगर ये चीज मैं तीसरी वाली रिंग से मैच करूं तो तीसरी वाली रिंग में मान लो अगर ये ग्रीन होता तो ग्रीन का भी ब्लैक से डिस्टेंस ज्यादा है, अब कम हो गया, तो डिस्टेंस चेंज हुआ ना। क्लियर है, इससे ज्यादा ये चीज नहीं समझाई जा सकती। फाइनली याद रख लो, फाइनली याद रखो, सुनो, 2 की अगर रिंग आती है बाईफिनाइल वाली, ठीक है, तो वो शो नहीं करेगी चाहे उस पे ग्रुप सेम लगे हो चाहे ग्रुप डिफरेंट लगे हो, भले ही चारों ऑर्थो अलग लगे हो, एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे भी होंगे तो भी नहीं करेगी वो। ठीक है, लेकिन 3 की रिंग में तुमको ऑर्थो पोजीशन देखनी पड़ेगी। 3 की रिंग में अगर ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप लग गए तो नहीं करेगा, अलग लगे तो करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल से देख ले बेटा, बातें नहीं इधर देखो। ए बी अगर मान लो मैं इसको बोल रहा हूं सी डी भी होता ना है तो भी ये नहीं करेगा जीआई शो,
और सेम भी होते तो भी नहीं करेगा, अलग हो तो भी नहीं करेगा, ए बी को फ्लिप करूं कैसे भी तो भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम, एरियल डिस्टेंस सेम जाएगी। अब मैं यहां अगर तुमको एरियल डिस्टेंस बना के बताऊंगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मान लो मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी x बोलूं और फिर बोलूं ए और डी के बीच की डिस्टेंस भी x है, तो तुमको लगेगा कैसे? बेटा बातें नहीं करो। इस एग्जाम्पल से समझ गए थे ना कि एरियल डिस्टेंस सेम आ रही है, फ्लिप करूंगा तो भी। अगर ये चीज मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो तुमको गलत लगेगा। इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 रिंग हैं और उसमें इन 2 की डिस्टेंस अभी x है, तो मैं बोल रहा हूं ये 2 की डिस्टेंस भी x ही रहेगी, लेकिन बोर्ड पे देखने में कैसा दिख रहा है? नहीं सर, ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन समझ गया ना 3D में कैसा हो रहा है? इसको इससे मैच करूं या इसको इस कोने से मैच करूं, सेम ही डिस्टेंस जा रही है। तो वो यहां देखने पे तुमको गलत फलत लगेगा। क्लियर है? ये कैसे बनाया था समझ गया ना? एक ऐसा था, एक इस प्लेन में था, अंदर था वो। कैसे बनाऊं यार मैं उसको? ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट यहां से मेजर करूं, ये पॉइंट यहां से मेजर करूं, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है। अब समझ गए थोड़ा थोड़ा? लेकिन वही चीज अगर इसमें बना के अब मैं बोलूँ ना x इक्वल टू एक्स, तो तुम बोलोगे कि गलत बनाया है। लेकिन 3D में इमेजिन करोगे तो x इक्वल टू एक्स ही है। 2 रिंग का बता दिया मैंने कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना ये x इज इक्वल टू एक्स, एरियल डिस्टेंस सेम। क्लियर है? सेकेंड वाले में भी एरियल डिस्टेंस सेम ही होगी, कैसे भी मैं फ्लिप करूँ, ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो 3 रिंग की बात करूंगा तो 3 रिंग में फिर या तो दोनों ऑर्थो ऐसे होंगे या दोनों ऑर्थो ऐसे होंगे। तो फिर मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस है मेरे ये उंगली और ये उंगली वाला बीच डिस्टेंस। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, इधर कर दूं, समझ गए, तो फिर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो इस वाले में वो चीज फर्क पड़ेगा। तो इसमें जब मैं वो बनाऊंगा ना कि इनके बीच के डिस्टेंस अगर मैं बोलूं x है ये, तो ये वाली डिस्टेंस अलग है y, तो x नॉट इक्वल टू y। समझ गए? तो 3 रिंग की आएगी तब वो सेम नहीं जाएगी, 2 रिंग में सेम जाती है। यहां दिखने में भले ही दिख रहा है कि नहीं जाएगी, लेकिन होती है 3D में। क्लियर है? तो इसमें तुमको क्या देखना है? 3 रिंग जब आ जाए, बीच वाली रिंग को इग्नोर मारना, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द प्लेन है तो उससे चेक ही नहीं करोगे। इन दोनों रिंग्स के सिर्फ ऑर्थो चेक करोगे। इन दोनों रिंग्स के क्या चेक करोगे? सिर्फ ऑर्थो। क्लियर है? 1 2 3 4 इनके सिर्फ ऑर्थो चेक करोगे और ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए एक रिंग के। ये ए और बी हो, अगर ये ए और ए हो जाता ना तो वो नहीं शो करेगा फिर, क्योंकि मान लो अगर दोनों को ए कर दिया तो अभी भी ए से ए का डिस्टेंस उतना ही है, फ्लिप करूंगा तो भी ए से ए का उतना ही रहेगा। तो इसीलिए एक रिंग पे दोनों ऑर्थो अलग होने चाहिए। तो ये वाला अभी क्या शो करेगा? तो ये वाला यस, ये GI शो करेगा। सेकंड वाला आउट ऑफ द प्लेन में हो गया ना बेटा, ये 2 इस प्लेन में, वो इस प्लेन में आ जाएगा, तो इस प्लेन का तो फिर मतलब ही नहीं है। तो जो प्लेन सेम होंगे उसी में मैच करते हैं बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया और पूछा तुमसे GI शो करेगा कि नहीं, तो बीच वाली रिंग पे कोई से भी ग्रुप लगे हो, कुछ भी लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली और तीसरी रिंग को ही देखोगे बस। ठीक है, तुम देख के बताओ मुझे GI शो करेगा कि नहीं वो। ठीक है, देखो ऑर्थो पोजीशन अलग होनी चाहिए बस। इसके ऑर्थो पे मिथाइल और ब्रोमीन लगा, अलग अलग है। इसके ऑर्थो पे मिथाइल और क्लोरीन लगा, अलग अलग है, तो शो करेगा। तो ये वाली रिंग शो करेगी, ये वाली बीच वाली रिंग इग्नोर, पहली और तीसरी रिंग बस। मिथाइल और मिथाइल सेम हो गए ना, तो नहीं, अब भले ये से अलग है कोई फर्क, लेकिन ये तो दोनों सेम हो गए ना, तो इसकी वजह से वो नहीं करेगा। समझ में आ गया? है बहुत सिंपल, बट अगर आता है और नहीं पढ़ते हो तो फिर बोलोगे अब इसमें चेक कैसे करें। ठीक है,
तो ये याद रखना। और ये हाँ फिनाइल रिंग्स ही है ना, फिनाइल मतलब गोले हैं वो, है ना, ठीक है। फिनाइल बोला है ना मैंने, बाई फिनाइल ट्राई फिनाइल, तो फिनाइल इसमें गोले लगते हैं। तो ये समझ गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता है तो सीधा देख के टिक हो जाएगा। ऑर्थो अलग जीआई शो, ऑर्थो अलग नहीं जीआई शो, और 2 वाली रिंग में तो कुछ भी लगा दे नो जीआई, बात खत्म। क्लियर है, ठीक है। अब सारे इधर है ना। अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना जीआई से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीआई। एक कोई एग्जांपल दे देगा, ये लास्ट है, ठीक है, सब पढ़ा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीआई वाला, ठीक है, कि तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया और बोलूं ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, गिन के बताओ। तो या तो सीधा गिन सकते हैं कि हाँ इस बॉन्ड से सिस ट्रांस, इस बॉन्ड से सिस ट्रांस, इस बॉन्ड से इजेड, जो भी आ रहे हैं टोटल गिन के बताओ, या फिर फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मैंने ये बोला है ए बी, ये कितने जीआई शो करेगा, तो मुझे पता है ना, एक तो ये सिस, एक इसका दूसरा ट्रांस, तो ये 2 जीआई शो करता है। तो ऐसे में जो भी एग्जांपल दूं उससे अपन कितने सिस ट्रांस होंगे वो गिन के बता देंगे, बस सेम नहीं होने चाहिए ना, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग होने चाहिए सारे, ठीक है। तो वही उसके लिए एक फॉर्मूले लिखे गए, फिर एग्जांपल से अपन समझते हैं अगले वाले बोर्ड पे, ठीक है। बस फॉर्मूले एक बार देख लो क्या है। देखो मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल देखो पहली चीज याद रखना, सिमेट्री और अनसिमेट्री चेक कैसे करोगे। सिमेट्री मतलब सेम, अनसिमेट्री मतलब डिफरेंट। सेंटर से देखना, इधर जाने पे और इधर जाने पे सेम एटम, सब कुछ सेम आ रहे हैं क्या, सेम एटम सेम बॉन्ड, तो सिमेट्री। अलग जा रहे हैं कि इधर का कुछ अलग पार्ट है, इधर का कुछ अलग, या तो बोलूं कि जिसको मैं 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अनसिमेट्री, ठीक है। तो अनसिमेट्री वाला एग्जांपल ज्यादा सिंपल होगा बजाय सिमेट्री वाला, ठीक है। और इसको एक चीज ऐसे चेक करो, चलो मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है मतलब हर जहां जहां उसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा हर जगह से अलग अलग जीआई शो होगा, ये थोड़ा समझ में आता है कि मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसमें जहां जहां भी डबल बॉन्ड अलग अलग जगह आ रहा होगा सबसे अलग अलग जीआई शो होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूल मान लो अगर सिमेट्रिकल है तो मान लो इधर से इस वाले कोने के डबल बॉन्ड से जो जीआई शो हो रहा होगा वही सेम इधर से भी हो रहा होगा, तो मैं इसका अलग जोड़ूं फिर इसका और अलग जोड़ूं, नहीं ना। अगर इसका जोड़ लिया तो इसका नहीं जोड़ूंगा, इस वाले का जोड़ लिया तो इसका नहीं जोड़ूंगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में मेरे को कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं समझ में आया? इधर देखो सही है, ठीक है, सही है जो भी है। इधर देखो बेटा, हाँ कोई दिक्कत, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कितने को इसके अलोंग एक जीआई शो होगा। अच्छा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्लोरीन, यहाँ लगा देता हूँ ब्रोमीन, यहाँ लगा देता हूँ क्लोरीन, यहाँ लगा देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है। अब मेरे को जीआई कैलकुलेट करना है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग चेक करूंगा पहले, इस पे हाँ ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा बचा हुआ, तो एक ये बड़ा ग्रुप और एक ये हाइड्रोजन और एक है, तो इस मॉलिक्यूल का मान लो वो ऊपर है और ये नीचे है, तो एक ई होगा एक जेड आएगा, या फिर एक सिस ट्रांस, मतलब सिस ट्रांस तो आएगा नहीं क्योंकि सब अलग है, तो ई जेड आएगा। तो 2 आइसोमर यहां से मिलेंगे मेरे को, इस बॉन्ड से 2 आइसोमर मिलेंगे, ठीक है। अब इस बॉन्ड से चेक करूं, इस बॉन्ड से एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक हाइड्रोजन होगा इसका और इसका एक हाइड्रोजन होगा, तो इससे भी 2 आएंगे, एक सिस एक ट्रांस, तो इस वाले से भी कितने आए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए मेरे पास। अब मैं बोल रहा हूं इससे, इस वाले के पास एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन और एक इधर ही है, तो इस वाले से भी 2 आएंगे, लेकिन ये 2 और ये 2 सेम है ना, वहां का जो सिस आएगा वही सिस इसका भी तो है, और वहां का जो ट्रांस आएगा वही ट्रांस इसका भी है, समझ में आता है? तो जब सेम आ गया तो मैं बोलूं इसके टोटल जीआई बताओ, तो टोटल जीआई 4 ही दिखेंगे ना मेरे को, 6 नहीं करूंगा ना, समझ में आता है ना? हाँ टोटल पूरे
मॉलिक्यूल में कितने जीआई अलग अलग मैं बना सकता हूँ, तो 2 इस जगह से बना सकता हूँ, 2 इस जगह से बना सकता हूँ बस, और तीसरी वाली जगह का तो पहली वाली जगह के सेम ही दिखेंगे ना, टोटल जीआई गिन रहे हैं। हाँ, तो आइसोमर मतलब इंडिविजुअल, तो टोटल आइसोमर कितने बना सकता हूं मैं इससे, इस जगह से एक सिस, इस जगह से एक ट्रांस, इस जगह से एक सिस, इस जगह से एक ट्रांस, मतलब ईजेड जो भी बन रहा हो मैं सबको सिस ट्रांस बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस जगह से जो भी सिस ट्रांस बनेगा वो इसके जैसे ही तो होगा, तो वो अलग अलग आइसोमर थोड़ी ना है, सेम ही तो है। तो इसके टोटल गिनने हो तो सिर्फ 4 ही होंगे ना, 6 नहीं करूँगा, समझ में आया। तो जहां भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तुमको मिलेंगे, समझ गए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, वहां जितने टोटल दिख रहे होंगे उससे कम ही आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, क्योंकि इधर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कुछ तो जाएंगे, तो कुछ माइनस होगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सबका अलग अलग ही होगा ना, समझ में आता है। तो अनसिमेट्रिकल में जितने दिख रहे हैं उतने पूरे जोड़ोगे, और सिमेट्रिकल वाले में कुछ माइनस करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल सिंपल होता है जोड़ने में, और अनसिमेट्रिकल सिंपल जाते हैं, और सिमेट्रिकल वाले में माइनस करना तो कुछ गड़बड़ कर देते हैं अपन, कुछ जोड़े हैं, कुछ डबल जोड़ दिए, ठीक है। तो तुम बस अभी एग्जाम्पल से ढंग से सीख लेंगे, बस फॉर्मूला अभी एक बार देख लो क्या होते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, बेटा बातें नहीं, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और इसको बुक में ऐसा भी लिखा है कि एंड ग्रुप डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, आखिरी के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आखिरी के डिफरेंट हो तो पूरा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तुम बस ये चीज याद रखो, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, वो देख के पता करोगे कि सेंटर से इधर चले, सेंटर से इधर चले, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो टोटल जीआई का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, स्टीरियोजेनिक एरिया, या फिर बोलूं हाँ, इसको सेंटर, जो मैंने कल लिखा था ना सेंटर, मैंने एरिया को सेंटर ही बोल दिया था, मतलब डबल बॉन्ड से 2, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये दोनों शो कर सकते हैं ना, तो एरिया में मैं इस पूरे को एक ही गिन रहा हूं, इस डबल बॉन्ड को मैंने, इससे जीआई शो हो रहा है तो इसको क्या बोला, एक स्टीरियोजेनिक एरिया, एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये हो गया, तो 2 ऐसे, समझ में आया। तो इससे सॉल्व करना है, तो ये जो तुम्हारा एन है वो क्या है, स्टीरियोजेनिक एरिया, जहां जीआई एग्जिबिट होगा वो एरिया सारे। सेंटर मतलब ये 2, इस एरिया में कितने सेंटर है, यहां से और यहां से 2, इस एरिया में भी 2 सेंटर, 2, तो सेंटर कितने हो गए 4, और एरिया कितने 2, तो ये चीज अलग है, तो वो पढ़ेंगे बाद में, बट अभी याद रखो ये चीज, ठीक है। एन कैसे निकालते हैं, जहां जहां से जीआई शो हो रहा है वो पार्ट, या फिर उतने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जहां से जीआई शो हो रहा है, लेकिन रिंग आ जाएगी तो उतनी रिंग जहां से डबल जीआई शो हो रहा है। तो मैं या तो ऐसा लिखूं एन को कि उतने डबल बॉन्ड जहां से जीआई शो हो रहा है प्लस उतनी रिंग जहां से जीआई शो हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मतलब एंड ग्रुप सेम, एंड ग्रुप सेम होने चाहिए सिमेट्रिकल के लिए, एंड ग्रुप अगर डिफरेंट है तो सिमेट्रिकल हो भी सकता है, मतलब सॉरी, तो अनसिमेट्रिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंड ग्रुप अगर सेम आ गए तो पक्का सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है, उधर से कहीं ना कहीं मैच ही हो रहा होगा, ठीक है। तो एंड ग्रुप सेम, टोटल जीआई, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को, 2 दी पावर n-1 प्लस 2 दी पावर p-1। अब वो p क्या होता है, p होता है n/2 अगर n इवन है तो, और p n+1/2 अगर n ऑड है तो, समझ तो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा, है ना, कि 2 दी पावर n-1 प्लस 2 दी पावर p-1, फिर p निकालने के लिए अलग से देखो कि n क्या है, n अगर इवन है तो n/2 p की वैल्यू होती है, p की वैल्यू कैसे निकालोगे, n/2 करके, अगर n ऑड है तो n+1/2 से p की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस p को यहाँ रखेंगे और फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, है थोड़ा कंफ्यूजिंग, है ना। तो सुनो, तुम लोग कैसे याद रखोगे बेटा, इधर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये n इस वाले केस में, ठीक है, तुमको क्या याद रखना है, जितना पार्ट, मतलब जिन जिन एरिया, मान लो मैंने बोला 4 जगह से जीआई शो हो सकता है, ठीक है, तो 4 में से एक कम करते हैं तो कितना आता है 3, तो 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर में लगा रहे हैं अपन सब, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि 4 जगह से जीआई शो हो रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर 3, 4 से एक कम करके लिखा है ना, प्लस 3 से एक और कम करूंगा 2, प्लस 2 की पावर 2, इधर दो, मैं बोल रहा हूं कि n की वैल्यू आई मेरी 5,
ठीक है, कि 5 अलग अलग जगह पे वो जीआई शो कर रहा है, इतनी आएगी नहीं, ठीक है 3 मान लो, ठीक है। मैंने बोला n की वैल्यू क्या है मेरी 3 आ रही है, कि 3 अलग अलग जगह से जीआई शो कर रहा है। तो इसका अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देखो ये है तो सीधा 2 की पावर 3 कर दोगे, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कैसे करोगे, 2 की पावर 3 में से एक कम करो तो कितना आएगा 2, 2 प्लस 2 में से वापिस एक और कम कर दो तो कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1। मतलब इससे एक बार एक कम करना है, उसके बाद एक और कम कर देना है, बस ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 4 प्लस 2 6। समझ में आया? अब इसी चीज को मैं इस फॉर्मूले से निकाल के देखूं, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, ये तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर p माइनस 1 है ना, अब p कैसे चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड n? n यहाँ पे क्या था, ऑड था, ऑड था तो ऑड में एक जोड़ेंगे 4, 4 बाय 2 2, तो p की वैल्यू क्या है 2, 2 में से एक कम करूंगा 1, तो 2 की पावर 1 रखाएगी। तो इतना सब फालतू का करने से अच्छा जो भी n की वैल्यू उसमें एक कम यहाँ करना, एक और कम यहाँ कर देना और 2 में जोड़ देना। ये ऑड का केस हो गया। ऐसे इवन का भी चेक करें, मान लो मैंने बोला n की वैल्यू आई है 2, ताकि तुमको वो समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। n की वैल्यू मान लो अगर 2 आ रही है, तो इसका कैसे निकालूंगा जीआई, 2 की पावर इससे एक कम हुआ तो कितना आएगा 1, प्लस एक और कम कर दूंगा तो 0 होगा ना, ठीक है। 2 की पावर 1 2, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अब इसी को इस फॉर्मूले से चेक करें, ठीक है। मान लो अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 माइनस 1, यहाँ तो 1 ही रहेगा, तो ये वाला पोर्शन तो सही है। इस वाले में दिक्कत देता है कि n अपना क्या है, अभी इवन है ना, इवन है तो इवन में सीधा डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 बाई 2 क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो 2 की पावर 0। तो ऑड इवन में फिर कंफ्यूज होना ही नहीं है इस रूल में, जो मैंने बोला इस रूल में ऑड इवन में कंफ्यूजन नहीं है ना। ऑड आए तो भी वो चीज अप्लाई हो रही है, इवन आए तो भी वो चीज अप्लाई हो रही है अपनी। नहीं आया क्या, आ गया ना। जो भी n दिखे उससे एक बार कम करके 2 के ऊपर रखोगे, प्लस एक और बार उससे एक और बार कम करके 2 के ऊपर रख देना, तो ऑड इवन का झंझट ही खत्म। तो ये p वाला n वो गिनेंगे अपन अभी क्वेश्चन में, मैं सिखा दूंगा। जैसे जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, उसके हिसाब से फिर n चेक करेंगे। तो अब अपन एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल से टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करते हैं। बेटा सुनो, एग्जांपल से जीआई कैलकुलेट करते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे इस चीज को अप्लाई करना है। फॉर्मूला सीख गए। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तो सिर्फ 2 की पावर n, सिमेट्रिकल होगा तो जो मैंने बताया वैसे कर लेना। क्लियर है? तो वही मैंने लिखा है, इधर देखो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y जो लिखा है, तो x क्या लिखा है मैंने, जितने स्टीरियोजेनिक एरिया से जीआई शो करेगा उससे एक कम, यहां लिखोगे एक कम वाला, और y मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया से 2 कम। समझ गए? तो एक कम वाला यहाँ, 2 कम वाला है, तो फिर जोड़ दोगे बस, आ जाओ, ठीक है। और ये एक याद ही कर लो कि अगर n 2 आता है तो जीआई 3 ही आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको n 2 वाला ही मिलेगा। तो जीआई 3 फॉर सिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल में 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है क्या। चलो देखो बेटा, बातें नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो ये पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इस साइड से गिनते जाता हूँ, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, अभी बीच में रह गया ये, ना तो इधर ना उधर, तो कार्बन बच रहा है ना, तो इसके राइट और इसके लेफ्ट वाली चीजें अलग अलग जा रही है, ये देखो ना एक बार, ठीक है। तो ये काय में आ गया, अनसिमेट्रिकल वाले में, अनसिमेट्री वाला, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या था, 2 दी पावर n, यही था, ठीक है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब या फिर बोलूं सिंपल सी भाषा में कि जितने वो सारे डबल बॉन्ड या रिंग काउंट कर लो जहां से जीआई शो हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो कहाँ से यहाँ से जीआई शो हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 अलग अलग चीजें, इस कार्बन पे 2 अलग अलग चीजें लगी है, एक हाइड्रोजन और एक पूरा बड़ा ग्रुप। इससे देखूं तो 2 ये, तो कितना एरिया होगा ऐसे, एक ये और एक ये, तो 2 की पावर 2, 4 जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे। समझ में आया है? अगला क्वेश्चन दिख ही रहा है साफ, अनसिमेट्रिकल है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो, ठीक है।
अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें ऐसे कितने एरिया है जहां से जीआई शो हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है क्या? हाँ, एक एन और इसका एक लोन पेयर, मतलब एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, और इधर से एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा, तो एक यहां से जीआई शो हो सकता है, ठीक है। रिंग से चेक करूं तो रिंग में इन दो एरिया को छोड़ के इसके अलावा कहीं भी sp3 दो अलग अलग होने चाहिए, तो एक ये अलग है और एक ये अलग है, तो एक इस वाले एरिया से हो सकता है, इस रिंग से हो सकता है कि जो डबल बॉन्ड के अंदर है, नहीं, उसके लिए मिनिमम 8 कार्बन चाहिए, इससे नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे भी क्या है, 2 की पावर 2, तो 4 GI आएंगे, क्लियर है। ये वाला इससे चेक कर लेते हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इससे भी अगर चेक करूं ऐसे, तो इधर वाला पार्ट अलग दिख रहा है, उधर वाला पार्ट अलग दिख रहा है मुझे, तो अनसिमेट्रिकल है, भी अनसिमेट्री। अब इसमें देखो कितने जीआई, कितनी जगह ऐसी है जहां से जीआई शो हो सकता है, तो जब भी ऐसा दिख जाए ना डबल बॉन्ड कंटिन्यू में, तो ये वही वाला केस है अपना क्यूमिलीन वाला, और क्यूमिलीन में अगर ऑड आते हैं तो जीआई शो करता है, इवन आते तो नहीं करता है। इस क्यूमिलीन में कितने, 3 है ना लाइन से, ये 3 है, तो ये शो करेगा। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये डबल बॉन्ड वो अलग है ना क्यूमिलीन से, सिंगल बॉन्ड के बाद है, तो एक ये वाला शो करेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक पूरा बड़ा ग्रुप, तो इसमें भी कितना हो गया, 2 की पावर 2, मतलब 4 GI। समझ में आए ये वाला पार्ट अब, ठीक है सभी। इस वाले में इस डबल बॉन्ड पे एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन, एक ये बड़ा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये वाला शो करेगा, ठीक है। ये रिंग शो, अब रिंग का चेक कर लूं, रिंग में ऐसा है कि इन दो एरिया के अलावा कहीं भी मुझे sp3 के 2 अलग अलग ग्रुप मिलने चाहिए, तो एक तो ये मिल गया, उसके अलावा और कहीं नहीं है ना, बाकी सब पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो रिंग नहीं शो कर रही है ना, रिंग नहीं करेगी। रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो करेगा कि नहीं, उसके लिए मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए रिंग में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये वाला इसके अलोंग करेगा, तो इसमें कितने हो गए, 2 की पावर 2 4, क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकली था, ये वाला केस सब, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? कोई ऐसा जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इस पे एक लोन पेयर है, इसका एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो इसके अलोंग करेगा एक, ठीक है। इस रिंग में इन दो पोजीशन के अलावा कहीं भी sp3 पे अदर ग्रुप चेक करते हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये, तो इसके अलोंग भी करेगा एक, मतलब रिंग करेगा ऐसा, ये वाला है। और डबल बॉन्ड करेगा क्या रिंग के अंदर वाला? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे 8 वो नहीं है, तो ये नहीं करेगा। तो कितने हुए? 2 ही हैं, तो ये 2 की पावर 2 4 GI। समझ में आया इतना? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन इसमें चेक करते हैं ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, कार्बन तो चलो बढ़ गए कि मैंने अगर ऐसा डिसाइड किया है कि यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से जीआई शो कर, यहाँ से करेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये वाला तो नहीं करता। ये करेगा क्या? क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगे, तो सिर्फ यही वाला पार्ट बचा जो जीआई शो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 की अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 1, कितने? 2 GI, ठीक है। ये वाला अब इसमें एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो यहां से अब इधर वाला उधर वाला पार्ट सेम दिख रहा है ना, कि इधर से कार्बन से भी सेम चीजें, इस कार्बन से भी सेम चीजें जा रही है, ठीक है। तो ये वाला कैसा है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाले के लिए अजीबोगरीब फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, p ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से फिर पहले p निकालो फिर रखो। लेकिन अपन ने क्या देखा है, एक चीज कि पहले तो कहां से शो कर रहा है, यहां से शो करेगा, हाँ, यहां से शो करेगा, हाँ। तो मैंने क्या बोला है, जितने स्टीरियोजेनिक एरिया है जहां जहां से जीआई शो कर सकता है, उससे एक कम करके यहां रखना है। ये कितने? 2 है ना, तो उससे एक कम करके यहां रखा, प्लस उससे एक और कम करके यहां रखना है, ठीक है। तो इसके 2 एरिया है ना, ऐसे 2 स्टीरियो एरिया, समझ गए? तो 2 से एक कम करके यहां रखना है, एक और कम करके यहां रख दो, समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, 2 की पावर 1 2, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये याद रखना ना, कोई भी नंबर की पावर 0 चढ़ा देता हूं तो 1 आता है उसका आंसर। तो 2 + 1 क्या आएगा? 3 GI। समझ में आए? अब ये वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 3 4 1 2 3 4 और फिर ये आता है, ये भी कैसा है, ये डबल बॉन्ड आ गया ना बीच में, तो ये दिख कैसा रहा है, सिमेट्रिकल। ये वाला कैसा है, सिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल होगा तो इसका फॉर्मूला फिर ऐसे नहीं जाएगा ना, देखो या तो सीधा गिनो, हाँ ये वाला, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। करो, कितने, तीन स्टीरियो वाले एरिया है ना, तो 2 की पावर 3 में से एक कम करूं तो 2, प्लस 2 में से एक और कम करूं तो 1, 2 की पावर 2 4 प्लस 2, तो ये आएगा 6। अगला वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा, इधर ये कैसा दिख रहा है, वो सिमेट्रिकल है, ये वाला। देखो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, सीधा सीधा लिखो, सिमेट्रिकल। इस कार्बन में इस साइड क्या लगा है, ये वाला पार्ट, इस कार्बन पे इस साइड ये पार्ट लगा है, तो राइट लेफ्ट इसके बराबर जा रहे हैं, तो सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल में ये वाला पार्ट शो करेगा जीआई, ये वाला पार्ट जीआई शो करेगा, ये करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 है और सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 2 में से एक कम 1 प्लस 2 की पावर 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 3। जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। ये वाला शो करेगा, एक ही है ना, ऑड, हमें क्या पता, बोल दो। अरे यार तुम लोग, देखो एक तो ये 3 हो गए और एक ये अलग जा रहा है ना, उससे कंटिन्यू में नहीं है, तो वो 3 और एक ये, तो ये भी शो करेगा, एक ये वाला शो कर लेगा बेटा, और एक ये, और मॉलिक्यूल कैसा, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में 2 ही जगह, तो 2 की पावर 2 4, समझ में आया। ये वाला, ये तो कंटिन्यू में है ना, तो ये पूरा एक ही है, समझ में आया, ठीक है। इस पे अलग ग्रुप और इस पे अलग ग्रुप, तो ये क्या है, 1, तो अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 1 2, समझ में आया है। ये 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, करते हैं अभी। ये भी दिख ही रहा है, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, यहाँ से शो करेगा क्या, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे शो करेगा क्या, हाँ, यहाँ से शो करेगा क्या, हाँ, तो 2 जगह से शो कर रहा है, तो 2 की पावर 2 4, ये वाला, अब ठीक है, यहां से शो करेगा, हाँ, रिंग से देखना है, तो रिंग में 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तो ये 2 हैं sp3 वाले, तो इससे शो करेगा, तो ये 2 की पावर 2 4, ये वाला। अब यहां से शो करेगा क्या, हाँ, यहां से शो करेगा क्या, हाँ, रिंग से चेक करते हैं, रिंग में 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ये क्लोरीन वाला ग्रुप है, ब्रोमीन वाला है, तो यहां से भी करेगा, तो कितने 3, 2 की पावर 3, 2 to the 4 4 to the 8 8 GI। क्लियर है सभी को, हाँ हाँ, तुम चले जाओ बेटा। ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड पे है, इस कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे। क्या बोल रहा है, समझा नहीं मैं। कार्बन डबल बॉन्ड NH, अच्छा ये दोनों सेम हो गए, इससे जो GI आएगा, सुन बेटा, इस वाले से जो GI आएगा वो एक तो ये और एक इसको फ्लिप करके आएगा। इस वाले से जो GI आएगा उस पे ग्रुप पता है कैसे हैं, एक ग्रुप ये हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप हो गया, तो अलग है ना, नहीं आया, नहीं आया, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन बोल रहा है ना, तो इस पे तो एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन वाला है, इस वाले पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप है जो ब्लू में मार्क किया, ठीक है। अब जो इसका बोल रहा है, इस वाले पे क्या है, इस साइड एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों ग्रुप इसके कैसे हैं, एक ग्रुप इसका ये रहा रेड वाला जो मार्क कर रहा हूं, अब एक ग्रुप ये होगा और एक ग्रुप ये होगा, तो अलग है ना, दिख गया अलग, ठीक है। चलो बेटा सारे इधर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जितना पढ़ना था ना सब लिखवा दिया है, और कॉपी में सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं जितने वैरायटी के पॉसिबल है। अब जाके अपनी बुक से एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हेडिंग के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएंगे और सारे सेम ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं।
कल से अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोशिश करेंगे कल ही खत्म कर दें, 2 लेक्चर होंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।